से पकड़ भी नहीं रही और गाड़ी भी नहीं। अच्छा जी, नहीं जी, कौन है इसका तफ्तीशी, कौन है ये शानदार कारनामा भी देखते हैं किसका है। मुकदमे में सर मुलजम चलान हो चुका है, अदालत उसका ट्रायल कर रहा था, उधर से वो कोर्ट ऑफ सरेंडर हो गया सर। तो अदालत मफरूर अदालत वाले ने पकड़ना होता है या हमने पकड़ना होता है? उसका दायमी वारंट हासिल करके इंशाल्लाह उसको नहीं नहीं नहीं, आयु कौन है इसका? पहले आया नहीं। आयु साहब मुकम्मल चलान हो गए हैं। किसी के पास नहीं है। आप थाने नहीं गए हैं? गए सर, वो कह रहे कि थाने नहीं गया। वो कहते नहीं, वो कहते हैं बंदा पुरवाओ। ये जो है आपके तफ्तीशी और ऐसे जो कह रहे हैं कि लोग हमारे पास आते नहीं हैं, वरना ये तो बैठे हुए हैं, लोग नहीं जाते इनके पास। अब देखो वो पिछला बंदा भी नहीं जा रहा था, जिसके उससे पिछला बंदा भी नहीं जा रहा था, दोनों के पैसे पड़े हुए थे, वो नहीं आ रहे थे। हालांकि तफ्तीश उनको बार बार बुला रहे थे। इधर बड़े मस्त लोग हो आप लोग। हाँ जी, मंशनाबाद वाले आप लोग, पुलिस के पास आपके पैसे पड़े हुए होते हैं, आप आते नहीं हो लेने के लिए पुलिस के पास। हाँ, आया करो जी। इनका बंदा मस्जिद, अगर कल तक इनका बंदा भी नहीं आया ना सर, गिरफ्तार होगा सर। तो फिर कल बात करेंगे, ठीक है? आपको पैसे भी मिलेंगे और बंदा भी आपको। ये मेरे पास ये सब नेक्स्ट है। यासीन क्या हाल है जी? आगे आगे बैठ जाएं। अच्छा जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। ठीक ठाक, आप बताएं। खैरियत से आए हैं? कैसे आए हैं? बताते हैं जी सर, ये मेरे गांव के हैं। अच्छा। मेरे हमसाए हैं। इनकी बेटी को फायर लगा था, पुलिस और मुसलमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, तो इनकी बेटी के यहाँ लग गया था। काफ़ी ब्लड भी ज़ाया हुआ और ज़ख्म भी काफ़ी गहरा लगा। फिर मुद्दा ये एंड ये है कि पुलिस ने दाद रसी करते हुए इलाज के लिए 3.5 लाख रुपए या 3,20,000 दिए थे। ठीक है। वो इसकी बेटी के जो ससुर हैं उन्होंने ले लिए और घर से उसे निकाल दिया, इसके घर से फेंक गए कि इलाज जाने और आपकी बेटी जाने। ठीक है, पैसे भी इसको नहीं मिले और बेटी भी यहाँ छोड़ गई। ये कुछ भी मजदूर है, एक टांग वो कटी पैसे कौन ले गया? इसके जो मतलब इसकी बेटी का ससुर है उसको मिल गए। उसको कैसे मिल गए फिर? सर पुलिस गए थे ना, बच्ची उस वक्त उधर थी। अच्छा। तो माजिद साहब या बाकी दीगर जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने वहाँ जाके माजरत भी कर ली और पैसे भी दे दिए इलाज के लिए। तो वो ससुर जो है वो बेईमान हो गया। अभी किधर है वो? बताओ भाई अब बाकी वो किधर है अभी? बेटी जी नहीं, जो पैसे कहा गया है आपके, वो उधर अपने मकलोड़ गाँव रहते हैं जी। आपने SHO को बताया है? सर SHO साहब ने तो अपनी जेब से काफ़ी दफ़ा इनकी हेल्प की। बात ये नहीं है, वो पैसे जो 3.5 लाख इनको नहीं मिले, नहीं जी, आपको 1 रुपया नहीं मिला सर। वो आप SHO के पास गए हैं कि वो दिलाए आपको? उन्होंने हमारे बात ही नहीं करते जी, हमारे से बेटी इधर छोड़ दी, कोई बात वो नहीं। SHO कर कह रहा। रहे हैं नहीं सर, इन्होंने नहीं हले दसा। कोई मिला नहीं, अरे कुछ साहब, ममता को लारे ला ही रखा उन्होंने, कैसी दे दी। हाँ DSP साहब बताएं, इनको बोलते हैं 3.5 लाख रुपए कब दिला के देंगे आप? ये तो आप दिला के देंगे ना, ये तो हमने ही दिए थे इलाज के लिए। वही बना था सर उसका। अच्छा, नहीं लेकिन वो पैसे वो फिर खा गया है। आपने सामने कराया तो कहता मैंने इलाज कराया, मैंने दीदी है उससे पूछते हैं ये एक बार है। फिर सर जी कुछ भी नहीं करवाया। MS को कह के अपनी तरफ से इलाज मुआवजा करा रहे हैं, डॉक्टर ने तसल्ली करवाई इसको कि हफ्ते में इसको मैं चला दूँगा। उसको खाने के लिए दिया, हमने कहा भाई इनको अच्छी इलाज कराए, उसका सिर्फ जख्म भरना है, बाकी ठीक है, कोई मसला नहीं। सर जी DSP साहब से मैं ऐसे हाथ जोड़े, मैं खुदा बात है मेरी बच्ची का इलाज बेटी समेत इलाज करा तो आज मैंने 1.5 महीना हो गया मन पहनते इलाज कराने। आज साहब ने 1000 रुपया दिया गई, माजिद साहब ने मुझे दिए पैसे। ऐसा हालांकि SHO को ज़रूरत नहीं थी मुझे देने की, उसने मेरे से रब्ते से की, उसने मैंने 20,000 दिया है।
अच्छा चले, कोई बात नहीं। अभी आपको वही पैसे चाहिए या और भी पैसे की जरूरत है आपको इलाज के लिए? जी आपको वही पैसे चाहिए जो वो कहा गया है 3-3.5 लाख, या आपको इलाज के लिए मजीद पैसे चाहिए? सर इसकी तो दाद रसी होनी चाहिए। असल में ये मेरा हमसाया है सर, मैं ताज प्रेस क्लब का सदर भी हूँ, 7 न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। ठीक है जी। तो ये दिन रात मेरे घर चक्कर लगाता है कि मुझे इलाज के लिए दें या इलाज के ऐलान लिए? करवाएं मस्जिद में। इलाज के लिए या इलाज वो के वाले लिए। पैसे इलाज के वो लिए वाले चाहिए? भी और इलाज के लिए सर सूरत ये अच्छा, आगे ये बस। कहता आप ऐलान करवाएं मस्जिद में। अल्लाह खैर करेगा, लोगों बस को आपने कहीं हमें पे बता पैसे दिया है, इकट्ठे करके मुझे दें। आप हमारे जिम्मे हैं, मैं ठीक है? सर ये खुद भी मजदूर है, ये कोई बात बाजू भी नहीं, इसका- ये मुझे समझ आ गई, ये भी मजदूरी है, नीचे एक मजदूरी टांग इसकी है, जाया एक टांग मजदूरी है, ठीक है? आप हमारी जिम्मेदारी हैं, जी हम आपके वो 3-3.5 लाख रुपए भी निकलवा के देंगे और आपके इलाज के लिए भी पैसे देंगे, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुम्हारे इनका कोई बच्चे दे। अकाउंट नंबर या क्या है, कोई चीज सर, या कोई बनवा देते बंदा या अकाउंट नंबर इनका बनवा ले प्लीज। मुझे सर आप बता देना कोई मसला ठीक है, आपसे फिर हम रब्ता जी, करेंगे, मैं ठीक है? मैं आ जाऊँ। इनको मैं अपनी गाड़ी पे ले आऊंगा इसको। हाँ, इनको सजाद के साथ थ्रू कर दो। ये वाले इलाज के पैसे भी हम ठीक। कल आपको भिजवा देंगे, जी इनके सर, ठीक। इलाज के। ठीक। और वो वाले पैसे जो है ना आपके, 76 वो जो कहा गया है, जी 739। ऊपर से भी उससे लेते हैं। ऊंचा थोड़ा सुनिंदा मैं सर। 10 सर या तो वो बच्ची को ले जाए अपने घर इलाज करवाएं, वो भी इधर फेंके, इसकी बीवी भी फौत हुई है। मदद करेंगे हम। इंतहाई गरीब है सर ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इनको ले जाए अभी। बड़ी मेहरबानी। आपको कल पैसे भी मिल जाएंगे, इन्हीं के थ्रू मिल जाएंगे, जी, शुक्रिया आपका सर। अकाउंट भी बनवा देंगे, ठीक है? ठीक। वो भी आपके देंगे, आपके बेटी का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है हम। सर, बड़ी बस मेहरबानी, ठीक है? अल्लाह थोड़े बच्चे दे। हाँ। वो 3.5 लाख रुपए भी आपको फिर भी चाहिए तो वो भी लिख के देंगे अल्लाह आपको। थोड़ी उम्र सर दराज जी, करे। अच्छा अल्लाह, नहीं वो ले ले, लेकिन बच्ची को तो रखे ना फिर। उनका भी हम ख्याल रख लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेलो ये वेलफेयर वालों से रब्ता करा के ना, जी सर। उनसे फिर हम इनको लेके दे देंगे पैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ उस्मान, 3 साल से मेरी FIR दर्ज हुई है सर। बड़ी मुश्किलों के साथ मेरी 5,40,000 रुपये की सब रिकवरी है। दोस्त है कुलीग, उसने मुझसे लिए थे अमानतन पैसे। मैं भी बैंक में मुलाजम, वो भी बैंक में मुलाजम। जब पैसे देने की बारी आई, उसने कहा कि मेरे नाम पे सोना पड़ा है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अच्छा उसने सर मुझे बैंक से सोना निकलवा के दिया। सोना जाके सर चेक करवाया, सोना 2 नंबर निकला। 2 नंबर सोना 2 नंबर निकला। ठीक है। ठीक हो गया। फिर हमारा तो तकरार भी हुई। तो तकरार होने के बाद हमारी पंचायत हुई। पंचायत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका चेयरमैन मार्केट कमेटी मियाँ तसव्वुर साहब थे और मियाँ इसरार प्राचा साहब थे। फैसला आपके हक में हुआ? जी, फैसला मेरे हक में हुआ और मान भी गए थे। जब पैसे देने की 1 हफ्ते के बाद सर बारी आई, उन्होंने मेरे खिलाफ सर जी रिट कर दी SP इन्वेस्टिगेशन फ़रूक कमियाना साहब को। ठीक है। मैं फ़रूक कमियाना साहब के पास गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। सर जी हम तब थे, परवेज़ अख्तर जितोई साहब थे। परवेज़ अख्तर जितोई साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी पैसों की रिकवरी करवा दें, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुजरम पार्टी से सर जी साजबाज होकर मेरा 5,40,000 रुपये रिकवर नहीं करवाया और उन्होंने 420 की मतलब FIR काट दी किसके ऊपर? सर मुजरम के ऊपर। अच्छा, जो कि उन्होंने कहा था इंशाल्लाह मैं पर्चा हो आपको गया आपकी उसका। जी सर आपकी रिकवरी भी करवा के दूंगा। ठीक है। फिर इस दौरान जितने भी DSP हजरात गुजर के गए हैं, चांडियो साहब, DSP सलीम अच्छा। लशारी साहब, ठीक है। फिर अब्दुल हनान ASP साहब। चल क्या हुआ सर जी रिकवरी नहीं हुई? रिकवरी अभी तक नहीं हुई। 3 साल हो गए और अगर अब ये चलान है क्या है इसमें? अब ये मामला सर अदालत में चला गया है। अभी अदालत में चला जी सर जी, मुझे 3 साल हो गए हैं और तमाम मिंशनाबाद के तमाम लोगों को पता है। हम जनाब माजिद साहब के पास भी गए थे कि हमारी ना मेरी सर रिकवरी करवा दें। 3 साल हो गए मुझे। मतलब एक तो वो थ्रेट करते हैं कि जिस भी फॉर्म पे जाएंगे आपकी सुनवाई नहीं होगी और मेरे इस मामले इस पर्चे में क्या है? इस पर्चे में सर जी जो दफ़ा लगी हुई है वो है 420 की। मेरी रिकवरी जो कि इस FIR के मुताबिक 406 भी जो दफ़ा लगती है। मुझे सर मेरी रिकवरी चाहिए और मुझे जनाब का पता चला है तो मैं हर फॉरम पे भी गया हूँ और अपनी गुजारिश भी कर रहा हूँ कि मेरी ये रिकवरी करवाई जाए। ठीक है। ठीक है, आपके साथ हम पूरी मदद करेंगे। आपके जायज़ पैसे गए हैं? जी सर, जायज़ पैसे गए। अगर मैं झूठा हुआ सर, पूरी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका पूरी तहसील को पता सर, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की। आपका हम लगवाते हैं उधर DSP लीगल के पास इंक्वायरी। ठीक जी है। लेकिन इंक्वायरी बाद में लगवाएंगे।
पहले हम आपने हमसे मिलना है जी बिल्कुल। हम आपका जो है जेन्युइन इसमें सेक्शन शामिल करेंगे जी। जिन सेक्शंस के तहत कानूनी कार्रवाई आपकी पूरी हो जाए जी जिसकी वजह से फिर आपको रिकवरी मुमकिन हो जाए। जी सर, ठीक है? 5,40,000 रुपये वो 2-3 साल से मेरे मतलब है कि बहुत चक्कर और लग रहे हैं। खुद मैं मुलाजिम हूँ। हो जाएगा। ठीक है। आपने एक दफ़ा दफ्तर आना है, डीएसपी लीगल से मिलना है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। ये कौन सा थाना है? थाना मिंचनाबाद। मिंचनाबाद है। ठीक है, मिंचनाबाद थाने वाले भी जी सर। उधर से रोनवाई भी इनको देंगे। जी ठीक है। ठीक है। ऐसे तरीके से FIR मोल्ड करो ताकि मजलूम की दादरसी हो जाए। जी यस सेक्शंस वही हैं इफेक्टिव जिससे मजलूम की दादरसी होती है सर। वो सेक्शन तो इफेक्टिव है नहीं जिससे मजलूम की दादरसी ना हो। अब इस सेक्शन का इन्होंने क्या करना है जिससे इनको जी मुझे रिकवरी चाहिए। अपना हक नहीं मिल जी, रहा। जी बिल्कुल सर। 420 रुपये। इससे तो फिर उनको ही फायदा है जी सर। जो इसके पैसे दबा के जी बैठा सर। हुआ है। सर तो आई होप कि वो वाले दफे लग जाएंगे जिससे इनकी दादरसी हो जाएगी। दादरसी होगी सर। हो जाएगा। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स। सर ये दो पार्टी हैं, नुसरत परवीन और नुसरत नबी, जो कल ही आपके पास पेश हुई है। ये वही है, दोनों पार्टी आई हुई है। अकरम सब सही नहीं की थी, कल मैं हाजिर हुआ सर। किधर है आपके साथ वो आपकी जी मेरी और बेगम बेटी मैं कल हाजिर हुआ जनाब। तो हाँ कल दूसरी पार्टी भी आई है। दूसरी पार्टी भी आ जाए। दूसरी पार्टी आपको बड़ी सुनते हैं, दूसरी पार्टी भी आ सर जाए। मेरा क्लास फिशन पहला क्या मसला हो गया है? ठीक है ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी ठीक है। आप लोगों से भी बात करनी है जी फिर। जज़ाकल्लाह। हम तो आपके लिए बात करने के लिए बैठे हैं। आप बात करेंगे जी आपके साथ। अच्छा ये है आपके साथ। जी मैं कल सर ये नुसरत का जी मैं कल हाजिर हुआ जनाब। हाँ हाँ 4 का रकबा वो जो आप जो माजद साहब। उससे पहले खातून पेश हुई थी वो आपके साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਸਫ ਸਈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। किधर है वो खातून आपके साथ थी? हाँ जी मेरे वाले अच्छा वो है। ठीक है। आप एक पार्टी हैं, हाँ जी आप दूसरी पार्टी हैं। हाँ जी ये दूसरी पार्टी हाँ है। जी इनके कोल मैं ज़मीन ली सी। अच्छा इनके कोल आपने जमीन ली इनके कोल थी। ली। अच्छा अभी बताएं क्या हुआ था आपके साथ? ये क्या हुआ है वो जो कल भी आप लोग आए थे? जी मैं तकरीबन 2 साल पहले इनके कोल ज़मीन मुल ਲਈ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਣਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਣਜੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਣਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 4 ਕਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। मैं 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ, ਇੰਤਕਾਲ 16,50,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैं 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैं फसल ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। मैं फसल भी चाहता रहा। मैं कब्जा भी जरा ना वो मेरे को मैं वाहदा रहा। बराम के पिंड तो 3 किले सिर्फ पिंड के नाल मैं पानी भी लादा रहा। मेरे ना कोई किसी अजोड़ नहीं की, कोई मसला नहीं बना, कोई दरखास्तबाजी मेरे ते नहीं हुई। हुण आ ते जदों मैं तिली चुकी है ना तो ये बराम क्या जरा मुबीन हैगा है बराम का, ये एक सारा पिंड ही बराम का है, बदमाश है। इन्हें मेरा जाके वो जमीन जी है ना मैं रोनी की मेरी रोक ली फसल। आखिर इनू रोक दे तेन लावण नहीं देने। अच्छा कब? तू आखिर धोखा किया, फराड किया। अच्छा मैं कितने मैं फराड किया, जो धोखा किया मैंने दसो, सामने लियाओ। नहीं बस नहीं जबान ना आख छड़े तू फराड किया तो धोखा किया है। ये माई उसले मगर उन्हें नहीं लगी। ये माई आप दी इनके नाम 4 किले रकबा सी। आपने इनका खामद ला गया सी 12-14 साल पहले। उनके 1 किला इन्हें इनके खामद आ गया भी 4 कनाल मेरे भाणजन दे देवी तो 4 कनाल इन्हें आदि मर्जी नाल बेच दी। पैसे ले 2 साल पहले मैंने कब्जा भी देता, रजिस्ट्री भी है, गिरदावरी भी है। मेरी उत्ते जरूरत ही नहीं है इन्होंने पिंड च। मैं कला बंदा, पूरी आवाम बैठी बराम के पिंड च, मेरी जरूरत ही नहीं। मैं जाके जमीन वाह लवा। मैं गरीब आदमी हाँ। हुण आ के मेरी एक फसल इन्हें मार दी है। मैं उत्थे जांदा है बक्खी पै जांदे है, गालां कड्डदे है। मेरी बेगम गई है, इन्होंने मुबीन ने अपने आधे बंदे लैके जाके उन्हें बक्खी पिया है। उन्हें बाजू तो फाड़ के उत्थे बाहर कड्डा सो धरू ते। इन्हें 15 का कॉल करते मेरे ते घर, मैं घर ही बैठा, मेरे ते झूठा पर्चा दिता इन्हें। अगर मेरे ते पर्चा झूठा इन्हें ना दिता होवे, मैं इत्थे खला, मेरी औलाद भी खड़ी है, मैं इत्थे गिरफ्तारी दे सा, एक गल भी मेरा झूठ निकले था।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਵਣ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾमला नहीं, कोई किसी किस्म कब्जा माफिया स्टाइल है जी। कब्जा मेरे को, मैं हुण कब्जा जो है ना मेरे हुण मेरी दाड़ पई है, मेरी ना छड़ियाँ उठा ली। अच्छा चलिए अभी ज़रा सुन लेते हैं जो है दूसरी पार्टी है जी सर। हाँ बताएं सर, दूसरी पार्टी की बात करें। जी बिल्कुल मैंने नजर नहीं आता, मैं इज्जत मिलता है बिल्कुल। अकरम झूठ मारता, बिल्कुल झूठ। मेरे ते अल्लाह दा कार नाज़र होवे जे मैं झूठ मारा था, बिल्कुल झूठ मारता। इन्हें मैंने नजर नहीं आता सी। मेरा मियाँ फौत हो गया, 4 किले मेरे नाल जमीन सी, और इन्हें चारे किले ला ले। 3 किले ने ना मोहदा पै ले लिया, किला इन्हें मेरे को अंगूठे बैंक में लवा ते इन्हें मेरे को बयान ले लिया। इन्हें मैंने धमकियां दित्तियां ना कि मैं तेन बंद फोरट में छाड़ देता। मेरे मियाँ ने 2 शादियां हुई ने, 2 उनके बेटे 3 बेटियां अगलियां ने। अगे मेरी बहन सी ओदे घरे, मेरी बहन फौत हो गई, उन्हें जी मेरे नाल निकाह कर लिया। मेरे विच इक्को बेटा है, उनकी 12-13 साल उम्र है। इन्हें मैनू आख्या मेरे नाल तू टुर, मैं तेरी पिंसल पटवारी दी तेरे नां करा देता। इन्हें पिंसल ना करवा दिया इन्हें मेरे को बैंक में अंगूठे लवा ते इन्हें मेरे को 4 किले जमीन ला दी। 3 किले ने मेरे को मोहदा बह ले लिया, किले का इन्हें मेरे को बयान ले लेने। इन्हें मैं धमकियां दे दी, मेरे उत्ते बुरका करवाया टोपी वाला, मैनू लिया मेरे को बयान लाए ने। 3 किले ने मोहदा बह मेरे को लिया, वो मैं आज वापस ले ली। मैं हर बेटे ना करा जिले मैंने पता लग गया। बिल्कुल सारा झूठ मारता है। पहले इन्हें मेरे को ठेके से जमीन लाई रखी, जिले ठेका इन्हें मैंने नहीं दिता, मैं मेरी जमीन वापस कर दी। उसले मुबीना पता लग गया, इन्हें मैंने मुबीना नहीं तुरन दिता, मेरे रेहा पुत्रा नहीं तुरन दिता। इन्हें सारा बिल्कुल झूठ इल्जाम लाता पे मेरे ते अल्लाह दा कार नाज़र होवे जे मैं झूठ बोलूं। ना 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 मेरी जरूरत ही नहीं उसके अंदर। बैंक में इन्हें बिल्कुल मेरे यकीन कर जो कुरान पाक लो मैं आदरा मेरी जरूरत ही नहीं। थारे झूठ बोलता पिया। मिशनाबाद शहर बैठा, 2.5 लाख रुपया शहर बैठा मिशनाबाद। एक मिनट अभी सुन लेते हैं ना, आपका जवाब, इनका जवाब सुन लेते हैं कि वो तो जवाब सर पूरा मिशनाबाद सारे बड़े बैठे हैं, मीडिया वाले बैठे हैं। अगर मेरी जरूरत है ना बराम के अंदर जाके धोखा करन दी, एक बंदा इतों अटकोवे भी इन्हें धोखा किया है, मैं जो मेरी सजा होवे मैं ही देवन। तो ये आपने क्या किया है? अगर धोखा नहीं क्या है? ना 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 धोखा कीता तो ना धोखा मेरा केस आया एक मिनट सर कोई बेटे ने पीछे 3 किले जेरे पुत्र दे नाल आए ना, अब पीछे लाइन डेट चेक कर, डेट देख लो भी उसने मेरे ते क्यों नहीं दरखास्तबाजी की थी। आ जेडी जमीन है दरखास्तबाजी तो मैंने वो किधर है? वो है किधर? कौन जी ये जिसे आपने ली है उनका बतलाइए। आप ये से मुबीन करवाई या मुबीन दी तस्वीर है, मैंने तुरंत नहीं ये दिखा नाल फिरदा है ते पिंड मेरा नाम मैं उन्हें नाम पूरा पिंड है। बच्चा नहीं मैं चाक नहीं फिरता। इस पिंड इससे खरीदी है ये जी इस ना इनके को 10-11 किलो तो ये रखा है। खरीदी जो है तो ये कह रही कि गलत खरीदी है इन्होंने, क्या पैसे दिए थे आपने? जी बिल्कुल पैसे दिए थे। रुपया नहीं दिता तो 2.5 लाख रुपया ने मेरे को मारा लिया। ये ना समझा के अच्छा ये कब की बात है? ये कब की बात जी है? 2 साल पहले। 2 साल पहले की बात है? साल पहले 1 साल पहले जी वो 2 साल पहले 1 साल साल पहले आप इनकी साइड पे हो? ये बंदा है जी, ये कौन है? ये मुबीन है जी। आज मुबीन कौन है जी? ये बराम का जी, सारे बराम के आज ये सारी मेरे जी लिए पूरा पिंड बराम का जी। सर ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा ਸਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਰ अब बताएं। ਸਰ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਈ ऐसा था मुलाजिम था वो खावन हाँ जी। था? ये जी ये बंदे का भांजा था। ਬਾਂਝਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਝਾ ਉਹਦੇ था, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ मान जाता मुलाजिम तो जी, नहीं था। मुलाजिम नहीं था। कामदार है, मुलाजिम मुलाजिम अच्छा, पट्ठे आगे। पाता रहा। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਸका गरीब ने असलू तो पट्ठे पाता रहा, खा लेंदा। ਮਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਉਸ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 4 मैंने नजर भी नहीं आता फिर करना ਇਹਨੂੰ भी वो मांझा किधर है इनका? ਬਾਂਝਾ पता नहीं जी, आया नहीं है ना। वो जो 4 कनाल आपको बेची उसने और 4 कनाल इन्हीं के पास है अभी? जी अच्छा, नहीं नहीं इनके वो भी उनके पास वो भी उनके पास हाँ है। सर मैं पूरी बात ये 4 वो किधर है वो बंदा? वो आया नहीं है इसके तो साथ। आप लोग क्यों आए हैं? वो क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन तो इसको उसने बेची है। जमीन ऐसे बेची है 4 कनाल ने ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4 उसको दी है। खुदा वास्ते इंतकाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 16.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਮੈਂ 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ। ਖਾਮਨ ਦਾ ਸੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤੇ ਗਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕਾ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ लेके ਵਾਲਦਾਂ गई है, चलो 5 ਕਿੱਲੇ। वो तो अरे इधर भाई मसला नहीं है। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਭਾਂਜਾ ਇਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ अभी भी ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ठीक है। ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਸਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇਦਾਰ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ अच्छा आपसे ये भी जमीन पानी में तू बदमाशी ना लाए, ना बदमाश है, सोचना लाए थे आए सोचिया मेरी पूरी एक मिनट जरा चुप तो कराओ ना। वो तो अभी समझता है ना कि कब्जा किसके पास था ये पिछले 2-3 सालों से, फिर जब से आपने खरीदी जी इस कोई मेरे पास कब्जा आपके पास था, जी, मेरे- कब्जा किसके पास था? सर ये मुंबई को पूछो। एक मिनट मुस्तादरी नहीं सर ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਨੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ੇ ਨੇ 4 ਕਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 4 ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਫਰਦ ਨਾਲ ਮਕਲੋੜਗੰਜ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ 4 ਦੀ 4 ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਇਹ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਤਾਦਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ मेरे को ला ले। साल बाद इनको कैसे पता चला? वो बांझा इनके साथ था, नहीं आप सर, लोग भी तो साथ थे। सर साल बाद ये इन्होंने मुस्तादरी नहीं दी सर, इन्होंने ठेका नहीं दिता, ठेका नहीं दिता। इस माई ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਕਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਫਿਦਾਉ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਫਿਦਾਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਸਾਲਸ ਬਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲਸ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, 2 ਸਾਲਸ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਿਦਾਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। साले उसने तस्लीम किया था कि आपने पैसे नहीं 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 दिए? कूड़ मारी ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਲੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। हाँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਲੈ ਵੇ, पूरी गाल मैं सुना। ਜਿਹੜਾ सालिस किधर है? कोई सालिस है लाया सालिस इधर? सर सुबह सालस नहीं है? अच्छा, नहीं, चले साथ आगे। नहीं है, वो ले आएंगे सर, अभी ले आएंगे। ਸਾਲਸ ਲੈ ਵੇ, ਸਾਲਸ ਅਲਫਨ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਆਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਆਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ। 40 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਮੈਂ 12.5 ਲੱਖ 12.5 लाख। जी 12.5 लाख जी। अगर मैं 12.5 चू 1 रुपया भी कम दसा है ना तो कीमत कितनी थी उसकी? जी जी कीमत ज्यादा थी उसकी? नहीं कीमत इतनी सी। वो तो कह रहे 2 कि साल पहले अब ज्यादा हुई है। जी अब ज्यादा हुई है, 2 गुना ज्यादा हुई है। 40 लाख का एकड़ है हमारा। अच्छा आगे बताएं। फिर उसके बाद कब्जा इनके पास था? सर पहले कब्जा इनके पास था। जब वो मियां फिदाउस सिंह के पास पड़े गई, उन्होंने कहा कि ज़मीन को आपने छेड़ना नहीं, किसी के साथ ना, हमारे पास कब्जा नहीं, इसके पास कब्जा, खाली ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी। उन्होंने कहा पंचायत में जो फैसला होगा उसको ज़मीन मिलेगी। खाली जमीन फिर पड़ी थी? ज़मीन बिल्कुल जमीन खाली पड़ी थी। जी एक विकास जी विच मैं तिली चौक ते ना जी। मैं आ मेरी बेगम खड़ी है, भाणजी है। आ मेरी बेगम इन्हां दी भाणजी है। सारे तिली मेरी बेच आई, तिली बेच खड़ी आई, आखिरी खड़ी है जी। तिली बेच खड़ी आई, मैं तिली कट्टी है, बेच मेरी दाढ़ गोंदी भी आई। मैं उन्हें एक नुक्कड़ पे रख देता है जी। मैं नुक्कड़ रख देता है, 1 मिनट समझते हैं। मैं तिली बेच रख दी। उनके विचों कट के ना भी ते जेडी खाली छड़ियां ही ना ओ यार गाल नहीं कड्डे ते कड्डे कोई। ए मैं तिली बेच तोड़ देती। इन्होंने पंचायत में मेरी जमीन रोक दी। 1 मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मौजूदा रेट चुप तो कराओ। मौजूदा रेट के मुताबिक तेन पैसे देने हैं। इन्होंने आखा मौजूदा रेट के मुताबिक पैसे देने हैं। चुप तो हो जाओ आप, मैंने बात करनी होती है। मौजूदा रेट के मुताबिक पैसे देने हैं। तेनू जमीन वो नहीं वावण देते। मैं गरीब है, मैं कला बंदा, मैं लड़ नहीं सकता। मैं क्या मौजूदा रेट के मुताबिक मैंने पैसे दे दो, मेरे को जमीन ले लो। ये गल चली 15 तो 20 दिन। मैं आखा हूँ मैं आज फसल कढ़ना
ते लाना या पैसे दो मौजूदा रेट ना या मैं आधी फसल लाना उत्तू बारिश का मौसम मान गया मेरी बेगम आई है वो आधा धाड़ जी तो पट्टी पई है ना भी मैं उत्ते मिट्टी ला आया हूँ ये बराम के सारे जेड़े मैं ना लिखाए नू ये सारे बराम के आए मुबीन इतु बांध फाड़ के इनु घसीटा इनदे कपड़े फाड़े थानेदार जी को खड़ा रही है वो थानेदार ते तू कट्टे छोटियां गोलियां आईयां ने थाने विच चुप हो जाओ मेरी कल्ली बेगम आई आपका बेटा हुंदा मेरा बेटा छड़ गया ये ना मेरे ते गरीब बैठे ते झूठा FIR देती ये ना मेरे ते झूठी FIR भी देती जेड़ी हुन पुलिस खारिज करदी पई है अच्छा झूठी FIR देती उस तो बाद साडा जी फैसला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को हाजिर होए ਤੁਸੀਂ आसफ सईद ਨੂੰ दे ਦਿੱਤਾ आसफ सईद ने अच्छा एक मिनट अभी बात करते हैं पूछते हैं ऐसे ऐसे आयु किधर है आयु ऐसे चोर आयु किधर है आयु किधर है इस केस का जंगीर किधर है वो डे गश्त पे था सर 1 की काम थे उधर। अच्छा फिर आप लोग बताएं कि अभी जो मुझे समझ आई है कब्जा तो इनके पास था सर ये कब्जा मेरे पास मुझे सवाल तो करने दो ना मुझे सवाल तो करने दो अच्छा जो अभी तक मैंने 10-15 मिनट सुना है मुझे समझ आई है कब्जा तो इनके पास था सर इनके पास कब्जा था लेकिन पिछली इंतकाल भी इनके पास था 2 साल से पिछली फसल इसी गिरदावरी भी मेरे पास है इन्ना ठेके गिरदावरी भी इनके पास है गिरदावरी इसी के पास है सर। तो सब कुछ तो इनके पास है जी सर लेकिन अच्छा फिर इनके खिलाफ पर्चा कैसे हुआ 9 माह से ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ी थी ना ये काबज है ना वो काबज है अपने अपने बाकी के फैसले से इसका वो फैसला किधर है वो फैसला किधर है सर इसका सालिस झूठ मारी आता है कौन है सालिस इसका सालिस है मंजूर नाम किधर है मंजूर है वो अभी ये नहीं मंजूर है सालिस साहब का? मंजूर एक मिनट मंजूर आख देवे हाँ मंजूर जिंदा SHO साहब ना ले रहे हैं मंजूर सर आया था उसने कहा था अभी एक मिनट क्लियर करते हैं मंजूर से क्लियर ये करते हैं जमीन नहीं रखना चाहता ये बड़ा जरूरी है वो देखो ना वो सारे मंचना बात देख रहे हैं वो ये क्या ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं इधर क्या हो रहा जी है मंजूर पंचायत भी सुनी है विच पंचायत दे भी है माजिद साहब को भी आया है ये अच्छे बनने आए तो जी पूछा गया है खरे वे तो ना घंटे अभी 1 मिनट सुनते हैं एक मिनट उन्हें एक तो उन्हें आखा झूठ है तो कब्जा है इनका सारा कुछ है सब झूठ एक मिनट जिन्ना मैंने भी वेली कही तेरी एक मिनट मैं साहब को साबित कर सकता उसका भी ना मेरे मैं झूठ साबित करता तू झूठ मार मेरे अपनी मुंह ते पुੱਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ थारी जी ये मयंदी 18 कोई नहीं हमें मैं नहीं तो नहीं आ मेरे पुੱਠੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾਏ थे हां क्या करते हैं टोटल फरार है ये 2.5 लाख मिलता मेरे को ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ कितनी बनती है ਇਹ ਕਾਰ ਲਾ ਗੱਲਾਂ नहीं बात हुई बात नहीं मंजूर से निकाल जाती पई है सर जो जानते हैं तो उनको सालिस के साथ एक मिनट आप चुप हो जाओ आपसे मैं पूछता हूँ सर इनका सालिस अमन खान था इनका सालिस मंजूर था अच्छा बात यह है ना कि देखो अब बात ने दोबारा ट्विस्ट ले लिया अब आप दोनों कह रहे हैं कि उसका सालिस मंजूर इसका सालिस जारिस ने अच्छा अभी बात ठीक है मुझे जो समझ आया ना कब्जा इनका था इनसे कब्जा लिया किसने वापस किसी ने लिया था इन्होंने बाकी रजामंदी से दोनों घरों ने बाहर मेरे रजामंदी से कैसे चलो वो बात हो भी गई है मंजूर से जिसका आपने कहा था अच्छा मंजूर साहब ये बताइएगा ये कब्जा किसी के पास नहीं था इस जमीन का कब्जा जी अकरम दा है ते धड़ पौंदी पई उन्हें 2-3 फसलां भी लाईयां ने चलो जी बात खत्म हो गई अब बात है आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये पर्चा क्यों हुआ था इनके खिलाफ जिनकी जमीन मलकियत में थी सर मैं गुजारिश करता और कब्जे में भी थी 15 पे कॉल थी हम मौके पे गए सिर्फ इसका जो 1 एकड़ है वो खाली पड़ा है बाकी सारी काश्त है सर अगर इसमें 15 पे कॉल हुई थी जी सर तो कौन गया था 15 पे कॉल नहीं सर वो वीडियो भी बना के लाया 15 पे कॉल किसने की थी मैं इस पार्टी ने की थी। अच्छा ये बीबी ने की थी जी सर। टाइम क्या था 15 के कॉल का सर 11 बजे तकरीबन दोपहर को ही हुई थी सर अगर इनके साथ सर अगर जैसे ये बता रहे हैं इनको चाहिए था 15 पे कॉल करते इनकी तरफ से नहीं हुई थी इनकी तरफ से हुई थी सर पुलिस मौके पे पहुंची है क्योंकि ये जमीन खाली था 1 एकड़ अच्छा देखें ना ये तो अजीब बात हो गई कि देखें इसमें
पंचायतें होती रही हैं, इसमें जरगे होते रहे हैं इस केस में। 2 साल से ज़मीन इनके पास है। बाद में इनको ख्याल आता है जी कि ये तो पूरा पिंड है, ये जो मैं कब्जा माफिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग सारे आ गए कि बाद में आपको ख्याल है कि अभी उसी रेट पे देखो ना, मुझे सारे केस की पूरी समझ आ गई है। कब्जा इसके पास था, 1-5 की कॉल पे आप लोग गए। जो कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुबीन पार्टी जो कब्जा लेने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं की 1-5 कॉल पे आपने उन पे पर्चा दिलवा दिया जो ऑलरेडी कब्जा लेने की इनसे कोशिश कर रही है। सर इनको हमने बंद करवाया था, कागजात ले आए, ये नहीं आए सर। पर्चा क्यों हुआ सर? ये भी तो मालिक शो कर रहे हैं। किससे, कैसे मालिक शो हो रहे हैं? किधर से? ये एक कागज दिखाओ मुझे, एक गवाह दिखाओ, सारे गवाह इनके खिलाफ सर सारे सबूत इनके हक में, सारे गवाह इनके हक में। मंजूर से भी बात हो गई। अब देखो भी आप चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ। देखो बात यह है कि इस केस में हम कल से लगे हुए हैं, ठीक है? इस केस में मैंने बहुत समझ लिया है। देखिए मैं इसी वजह से शायद आया भी हूं इधर। मंचनाबाद के लोग, देखो आप लोग सारे बैठे हुए हो, डीएसपी साहब आप भी बैठे हुए हो, मुझे नहीं समझ आ रही कि एक पार्टी जो गरीब भी है, एक जमीन पे बैठी हुई है। कुछ लोग हैं जो पीछे से बाद में उनको ख्याल नहीं, तो कीमती जमीन है, ये तो हमने इससे ले लेनी है। वो लोग फिर बार बार कोशिश करते हैं उससे जमीन लेने की, और आखिरकार वो फिर क्या करते हैं? आखिरकार वो एक 1-5 की कॉल करवाते हैं और पुलिस फौरन जाके टक से पर्चा दे देती है उनके खिलाफ, जो कुछ मौके पे थे भी, कुछ मौके पे नहीं भी थे। ये मौके पे था भी नहीं, इसके खिलाफ पर्चा दे देते हैं। अच्छा, अब जिनकी जमीन है, बीबी चुप हो जाओ अभी। अब जिनकी जमीन है वो धक्के फिरे, अब वो धक्के खाएंगे। चुप तो हो जाओ ना बीबी। आपको मैंने कितना घंटा तो सुन लिया आपको। अच्छा, अभी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि मुझे शदीद अफसोस है कि ये मेरे होते हुए ये हो गया है। आपकी एक रिक्वेस्ट मुझे उस वक्त आनी चाहिए थी जब ये पर्चा आप देने लगे थे। सर मेरी हमारी रिक्वेस्ट है जनाब, एक आजादाना इंक्वायरी करवा। मैं इंक्वायरी कर ली है, मैं आपको भी फैसला सुनाता हूं, मैंने इंक्वायरी कर ली है। गुड फेथ में, ये गुड फेथ मुझे नजर आ रहा है, गुड फेथ, ये गुड फेथ है। ये सारा जमीन इनकी है, मुझे आप बताएं, जमीन के कब्जे में थी, ये इनके पास ही थी, कागज सारे इनके पास है, सबूत गवाह सारे इनके हक में है। इनके खिलाफ ही क्यों पर्चा दिया? मेरी फसल ने मंगवाई है। एक मिनट, वो इनकी जमीन पे आए, इंसान इनकी उनके। अब मेरे सवाल का जवाब दो, बहस ना करो मेरे साथ। उन पे क्यों नहीं पर्चा दिया? मैं जमीन तो केस कीता है, जमीन खाली पड़ी है। उन पे क्यों नहीं पर्चा दिया? इसके पास तो सारी चीजें हैं, पानी साडा बंद कीता। उन पे क्यों नहीं पर्चा दिया? इन पे क्यों दिया पर्चा? सॉरी सर। साडे तो जुल्म ते जुल्म। अच्छा, मेरे को लगा था मेरे को उससे लवा लो आदमी पूरी से, तो मेरे को कहा अल्लाह ने कहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बात यह नहीं है, बात यह है, देखिए बात यह है, पहले तो देखें कि मैं ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, मुझे तकलीफ भी है, शर्मिंदगी भी है कि ये मेरे होते हुए हो गया है इधर। ये आपको पता है कि शदीद कोशिश में हैं हम कि हम आपका एतमाद जीत सकें, और ढाई लाख उल्टा मेरे को लाया तो भी खा लिया। पूरा पिंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ड्रामे ना कर। ठीक है, ठीक है। अभी बात यह है कि देखिए, आपका एतमाद लेने के लिए ये है कि देखिए, ये मेरा बुरका लवा तो आपका भी एतमाद लेने के लिए मेरे तकरार ठीक लाए है, गए। एकदम मेरी माजरत कबूल करें। जी, मैं दुआ देना। दूसरी बात यह है कि मेरा जो है, खाता आपका एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए SHO, you are suspended, you are
you will be summarily tried and you will be dismissed from service. आप ये बहावल नगर के अवाम के लिए है कि ये SHO भी और इसका जो साथी है IOB, जो किसी के साथ भी गरीब के साथ ज्यादती करें, जो इन्होंने कर दी है, एक बच्चा ही ना ठाक खाता तो ये आप ताकि ये कह सकें कि DPO जब नसीबुल्लाह था इधर, तो जो गरीब के साथ इस तरह ज्यादती करेंगे पुलिस वाले, वो सीधा घर जाएंगे, और जो ज्यादती करने वाले, कब्जा करने वाले होंगे, वो सीधा हवालात जाएंगे। इनके खिलाफ पर्चा फौरन करवाओ, इनके खिलाफ पर्चा, और इनको अरेस्ट करो भी जाके, हवालात पे ले जाओ। चलो जाओ जी, नेक्स्ट पार्टी आए, अरेस्ट करके डिटेन करो, अभी ये जाएंगे, पर्चा कराओ इनके खिलाफ कब्जे का। नेक्स्ट अल्लाह ताला तेन आई जी कर सी, मेरी दुआ है मेरे बच्चों ने किया सच का फैसला कर। नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक हो जी। पिंड है, मैं तेन दुआ देना, मेरी जमीन भी ना, मैं तेन दुआ देना, बस मैं दुआ ही दे सकता। साड़ी मैं एक फसल मरवाई है, इस हमारे सामने अगर तकड़ा कर लेते हैं अभी कर लेते हैं, जाओ अपनी जमीन पे मजे करो, कर लेते हैं, मजे करो, जाओ। ठीक। अच्छा जी, बताएं बाबा जी कैसे हैं? जो जान मोहम्मद है और एक जमीर है सर, दोनों पार्टी की इंक्वायरी की थी, DSP साहब ने विचराबाद में। अच्छा, क्या मसला है? SHO को बार बार का पर्चा दे दिया है, उनका मामला उठा है, डेली बेसिस पे खड़ा है, डेली बेसिस पे करता अच्छा SHO साहब, आप ये बाबा की कब्जा क्यों नहीं, जमीन पे वक्जार नहीं करा रहे कब्जा? देखो DSP साहब मुझे कह रहे हैं, आप तो इधर क्या है ये मेरी तबाही करती 40 किलो पानी फेर दिता, खाद भी चाह लगे, मोटरसाइकियां लिया, मेरी बच्चियां तो 18 बंदे के बच्चा मैंने ढक भी दिता, पर्चा फैर भी लत्तां भी मेरी टुटियां, फैर भी सानू बचे, पर्चा भी साडे उत्ते, जमीन फैर बचे, साडी बाहियां टुट गई। नहीं करो DSP का मौका उत्ते चले मसीते बैठ फैसला कर ले, जे रखो मैं भी इजाजत मैनू देवे, जे उन्हां भी इजाजत उन्हां नूं देवे। आ देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साड़ी अपील चलती भी, हाई कोर्ट का स्टे आया तो कोई नहीं साड़ी सुन दो। अच्छा, अभी सुनते हैं, जी बताएं। वो करे रख दी थी ने, एक मिनट अभी सुन लेते हैं SHO साहब क्या कहते हैं। सर 9/12 से जनाब ने मेरी पोस्टिंग की सर, मैंने 3 नजायज हम तो लेने दे, बात सुने 9/12 से जनाब ने मेरी पोस्टिंग की है सर, 3 कब्जे सर मैंने जनाब हुकूम से बागुजार करवाए, मेरी पोस्टिंग से लेके अब तक सर 1 इंच पे सर कब्जा नहीं हुआ। इनका सर मैटर मेरी पोस्टिंग से पहले का सर, ये मैटर मेरे नॉलेज में उस वक्त आया जब इन्होंने गैर कानूनी तौर पर सर उस रकबे पर जाके कब्जा की कोशिश की, दावा बोला, मेरे पास फोटो है सर। इन्होंने सर कब्जा इनका नहीं है, कब्जा सर दूसरी पार्टी का, लेकिन वो भी गैर कानूनी कब्जा है पिछले 2 माह से, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताया नहीं सर, पुलिस को तब मामला रिपोर्ट हो 9/11 को 9/11 को आप SHO तो नहीं थे? नहीं सर, मैंने पिछले SHO था 9/11 को उन्होंने कब्जा कर लिया। जी सर, ये अभी बाद में कास्ट इनकी थी, और 60 साल से कब्जा, और 60 साल से कब्जा भी इनका। हाई कोर्ट का। अच्छा, फिर जब 9/11 को इन्होंने कब्जा कर लिया, 9/11 जब आप आ गए, जब आपके नॉलेज में आया, तो आपने उनको उधर से उठा के फेंका क्यों नहीं? सर वो मैं अभी इनका सर मामला जनाब के हुक्म से सर DSP साहब लीगल पास इंक्वायरी चल रही है सर, एक 22 की रेट पिटीशन दर्ज है। ये सर अब कानून के मुताबिक, इन्होंने तो गैर कानूनी किया, हम सर ज़ाब्ते के मुताबिक जनाब के हुक्म से सर इंशाल्लाह ये मैं करवा देता हूँ। ये भी इंक्वायरी चूँकि उधर फाइनल नहीं हुई DSP साहब लीगल पास सर 22 यार जहाँ साहब आपको मैंने इसलिए नहीं लगाया था, आपने 3 कब्जे तो वक्जार करा लिए हैं, ये भी सर, लेकिन इनका कब्जा जितना आप लेट करवा रहे हो, अगले तो काबिज हो गए हैं। सर नहीं, मैं DSP साहब खुद मुझे कह रहे हैं
खुद आके जनाब को बताया था सर इसमें मैं यहाँ ऊपर से बात नहीं कर सकता सर ना कुछ मामला था सर मैं जनाब को सर मैं कोई एक दिन छोड़े क्योंकि मैं फोन करता हूँ क्या सर इनको जरूरत कैसी मुझे कहो अगर तुम नहीं करा सकते हो मैं नौकरी लेके आता हूँ उनको कहा मैंने सर्कल की पूरी नौकरी देता हूँ लीड की पूरी देता हूँ उसकी मर्जी ले जाओ वो जी इंक्वायरी उधर चालू है उधर पंचायत हो रही है वो लोग ताकतवर है, क्या मसला है इसके लिए? ऐसे भी यह है या तो मेरी समझ से बाहर है एसएसपी साहब को उसको बहुत पता नहीं किया मैं तकड़ा और इंशाल्लाह मैं बेहतर सेकंड करवा दूंगा लेकिन सर कानूनी तकाजे पूरे कर दो सर ये हमें यूज ना करें ना सर कौन सा यूज करते हैं आपको? आप इनके पास 60 साल से कब्जा तैयार कैसे आपको यूज करते हैं? अच्छा जहाँ साहब आपको एक चैलेंज देते हैं, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसके पे पूरा उतरे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एजाज साहब ये फूलों के काबिल हैं। आपने शाम तक इनको कब्जा दिलाना है और उसे अग्रेसर पार्टी को उठा के फेंकना भी है और उनके खिलाफ पर्चा भी देना है। ये अगर हो गया शाम तक तो आप ठीक है, नहीं तो आप किसी और को लाते हैं। क्या जवाब दो तुम्हारे को कुछ जवाब है? ये अगर शाम तक ना करे ना तो अगले से आपके पास मौके दे हो जाएगा ये सर डीएसपी के नाम बाबा जी हो जाएगा, जाएं अब हो जाएगा। सर मैं 1 लाख रुपये की जमानत दी है जमानत सर मैं डबल भर दी उनके बावजूद मैं लाहौर मजदूरी करता तो मैं उधर चला गया मेरा पिछू मकान ही पाट लिया 6-7 दरख्त है वो भी पाट लिया मैं पर्चा करवाया कोई अमल नहीं होया पर्चे का पुलिस नहीं फड़ रही। कौन सा थाना है? शहजाद भंडारा थाना कौन सा है? थाना गमंडपुर। FIR नहीं हुई? हुई है जी हुई है। नकल ऐसे जो किधर है? मेरे आईओ किधर है इस केस का? आईओ भी नहीं आया। कब पर्चा हुआ ये? आपका मैंने साझा जानकारी नहीं जी नहीं कैसे कमांड पोर्ट आप मोहम्मद लतीफ अच्छा चलो पहले इनके सुन लेते हैं अगर इनके हैं? ये आपकी आप बैठे हैं बेटा आपकी सुनते हैं। अच्छा अब अब्दुल रज़ाक को थोड़ा सा साइड पे बिठाएं। आप आपके एप्लीकेशन ले आओ शाहिद एप्लीकेशन एक तो यार एप्लीकेशन अच्छा जी आपका क्या मसला है? कैसे आए हैं बाबा जी? सर हमारी शादी थी उनको पैर मार दिया ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਸਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਸੀ ਪਰਚੇ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣते हैं भी ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ अच्छा ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਦੇ मुदैया को पैसे देके सुलहनामे के लिए राजी किया थी। ਸੁਲਾਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾ ਦੀ ਸਟਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੁਦਈਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ लड़ाई झगड़ा हुआ था? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਫੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ फायर किसने मारा था किसको? ਫੈਰ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ FIR ਚ ਨਾਮ ਕੱਢਤੇ ਸਟਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁਦਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਸੀ ठीक है। ਅਸੀਂ ਮੁਦਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा कौन किधर है आईओ? मैं सर आईओ गया 2 दिन की रिफ्रेश कोर्स में सर ये सर जनाब की खिदमत में पहले भी पेश हुए थे सर इनका मुतालबा ये है कि हमारा मुकदमा खारिज किया जाए सर मुकदमा 324 का FIR पर डॉक्टर ने ML से दिया हुआ है
वो सर नहीं काबिल नहीं, लेकिन देखो ना, बात यह है कि वो जो कहानी सुना है उसमें तो उसके साथ ज्यादती है। ये बेगुनाह है गुनहगार है, आप मुझे बताएं। चंद साल पहले मैं नाम से एफआईआर की बात नहीं कर रहा, ये गुनहगार है कि बेगुनाह है, आप मुझे बताएं। आप चुप हो बेटा। सर ये कह बेल पे हैं और ये गुनहगार हैं, उसमें तो नहीं मुकदमा ऐसा कुछ नहीं है। गुनहगार इसलिए है कि इसने फायर मारा है। सर मेरी शादी किसी लाड़ा पैर मार से था, तुझे रिजेक्ट फायर किसने मारा था? सर पैर पुलिस है, काश पुलिस तो आपने तो नहीं मारा? नहीं सर, मेरे को वीडियो उस मोबाइल दी, वीडियो जो तो मोबाइल जब इसने फायर नहीं मारा था फिर ये सब मुझसे पहले मामला आइयो किधर है इसका? आई सर बावलपुर गया 2 दिन की कोर्स में सर। सर अब सर उसने मामला था मुद्दई जिसको फायर लगा था उसके वही आदमी उसके जिसने मारा था, उस 4 साल पहले मेरा भाई का था। आप मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उनका भी मसला नहीं है, मसला है आइयो का। आइयो आइयो पैसे ले रहा था आपसे, 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांग रहा है मेरा आपसे। पर्चा गलगार बना था। अच्छा अभी देखें, बात यह है कि आइयो तो है नहीं इधर। जी सर। एसएचओ साहब कभी मिले हैं? आज मिले सर। एसएचओ क्या कहते हैं आप? इन्हें सर क्या सी इसका उसने क्या सी बेहदी जमानत थे तुसी रंगवा ले लेने रियाज साहब मुद्दइयां रोक रहा, मैंने पैसे ले लेवन दो 5 लाख रुपया, फिर जाते तुसी बयान दे दे पर्चा मैं खारिज स्टाम सर उन्हें दे दिता सी, मैं पर्चा खारिज कर देवांगा स्टाम साडे अच्छा बात यह है कि अभी ऐसे जो सैजाद साहब देखे ना, आपको हमने इसलिए इधर इतनी दूर वाले कोने वाले थाने में भेजा था जी सर कि आप जो है एक तो दयानतदारी से काम करेंगे। जी सर। किसी गरीब मजलूम की आह मैं नहीं सुनूंगा इधर, इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सर मैं अर्ज करता हूँ सर फिर अगली मेरी बात सुने अगली। देखे ना, आपकी अर्ज तो यही है, आप ये नहीं पता कि गुनहगार है बेगुनाह है। सर ये सर मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अगली बात समझा रहा हूँ। जी सर। एजाज साहब, हमें तवक्को ये होती है कि आप मेरिट करने के कैपेबल भी हों सर। इतनी आपकी जहनियत भी होनी चाहिए। अब मैं समझूंगा कि 3 दिन में अगर ये इसका इसके लिए रास्ता ना निकला 3 दिन में जी सर, आईओ को तो इसमें शुकास दे दो अभी। उस रियाज को अगर ये एलिगेशन उस पे साबित हो गए ना कि 5 लाख रुपए के पीछे उसने सारा ये तमाशा बनाया हुआ है, तो फिर तो उसको मैंने मुंह ना बना के इधर से सर भेजूंगा, थाने ठीक है? इंसेंस बनाने गया सी तो फिर भी उन्हें कैसी इंसेंस नहीं मिला तो और को आम पावना इंसेंस मोटरसाइकिल इंसेंस मारना थाने ते रियाज साहब धमकी दांदा सानू फोन है ते मैं तेरे 5 लाख मैं तेरा पर्चे ते गल हाथ ਤੁਹਾਡੇ घरे आईडी ने सोनिया मझ खड़ी एक मझ वेच के मैंने दे दे। ठीक है, एक काम करेंगे, अगर 3 दिन में उसको शुकास इशू कर दो आईओ को, ठीक है? अगर 3 दिन में वो आपका मसला हल कर दे वही आईओ जी नहीं वही आईओ क्यों हल करेगा? नहीं सर करेगा 5 लाख रुपए सर उसने मुखालिफ पार्टी को मुद्दइया को पैसे लेने साढ़े को पैसे लेना चाहता सी मारे बंदे दिहाड़ीदार बंदे साथ पैसे मुद्दइया को पैसे लिए मुद्दइया को पैसे लेने ने इसलिए सारे उर्दू बोलते सा सी मुद्दइया ने पैसे दो मैंने 5 लाख रुपया दो ਤੁਹਾਡੇ घरे एडिया सोनिया मज्जा ने एक मझ बेच दे दो सर। वो कहता है कि मझ बेच के एक मझ बेच के मैंने पैसे सर मेरा भाई कत्ल हुआ सी उस मामले च भी 5 लाख उसने उसको नहीं पैसे खा लेते तो भाई मेरा कत्ल है, मैं एक भाई हूँ सर मेरे मगर इसलिए सारा पिंड लगा हुआ है इस वजह तो रियाज साहब ने जी साड़ी तो कोई बात ही नहीं सुनता रियाज। ठीक हो गया, आप आईओ को शुकास इशू कर दो। 3 दिन में अगर ये इशू हल ना हुआ तो इस पर हम प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जो वो तो हम वैसे भी करेंगे रियाज, ठीक है? मुझे ये समझ आ गया कि अब रियाज के ऊपर इल्जामात इतने लग गए ना पैसे के, ये जो ना मैंने ये बात कर दी है, रियाज को हम इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे अगर तो वो आप अपने इस इल्जामात में सच्चे निकले जो आप लगा रहे हैं ऊपर, सर ठीक है? ਅਸੀਂ ਅਸਟਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਸਟਾਮ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਦਈ ਕੋਲੋਂ ਅਸਟਾਮ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਮੁਦਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ सर खारिज ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ इल्तिजा ठीक है, पर्चा खारिज होना उसको शुकास देते हैं, 3 दिन में आपका मसला हल करते हैं, ठीक है? अगर हल ना हुआ तो फिर मैं खुद हल करूंगा, ठीक है? 3 दिन बाद आप लोगों ने उधर आने मेरे दफ्तर सीधा। 3 दिन बाद थाने में जाइए सर। हाँ जी 3 दिन अभी थाने जाना चाहिए। 3 दिन में थाने वाला आपका मसला। एजाज साहब को हमने चैलेंज दे दिया है कि एजाज साहब ने अपनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इस्तेमाल करनी है और आपने कानूनी रास्ता निकाल के जो भी करना है इसको दाद रसी करवानी है, ये भी गुनाह है, इसको भी गुनाह करके दे दे मुझे 3 दिन। सर सिग्नावार सिग्ना साबित बस आप इंशाल्लाह 3 दिन के बाद अगर आप कागजी कार्रवाइयों में गुनहगार हुए तो मैं समझ लूंगा कि ऐसे जो को काम नहीं आता, ठीक है? और फिर मैं काम वाले से जो को ले आऊंगा इधर। सर जी मेरे शायद नहीं जमीन है जी शाह तो ली जी साल 10 विच जी ते बांध रहे हैं जी हुण तक ते फिर हुण साल हो गया जी मेरा कोई राह भी बन दिता मेरी जमीन का कोई कब्जा पक्की तो कर लिया कमर्शियल हो गई और मैंने कहना जी उन्होंने पैसे सानू वापस दे दे। मैं जी बिलचनाबाद रहना वो शायद अली के नाल जमीन खरीदी थी
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਕਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਸਕਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੁਕ ਛੁਪ ਤੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾ ਮੁੜ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਦੂਦ ਸਾਹਿਬ थाने गए हैं ਜੀ थाने गए हैं आप थाने ਜੀ ਥਾਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਗਮਾਂਡਪੁਰ ਥਾਣੇ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ 4-5 ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਹ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ नहीं तो तेरा निबड़ लगी आप थाने आए हैं जी हाँ बात मैं जी थाने किससे मिले हैं अशफाक इश्तियाक साहब जी SHO साहब उन्होंने भेजा जी जी हाँ तो उस तो बाद आ गया जी अपना नदीम वडैश साहब उन्होंने जी मैं जी 30 दिन जाना जी मैं सुबह तो लेते शाम तक बह बहते जी मैं वापस आ जाना वो मेरी गल ही नहीं सुनते तो उन्होंने सदते ही नहीं जी उन्होंने क्या नहीं करते जी उन्होंने बुलाते ही नहीं जी बुलाते नहीं है जी हाँ तो ना जी मैनू बाग कहते उन्होंने आखा आ जाते बस जी मुंशी मैनू अंदर जावन नहीं देंगे SHO को 2 बार गया जी बाहर बाद मैंने वापस भेज देंगे कौन वापस भेज देता है आपको थाने से जी वो कहते बस कल आ जावी जी कल आ जावी मुंशी जी SHO साहब आखा जी उन्होंने बुलावे जी कोई नहीं बुलाया जी सानू बस एक बार वो बंदा उन्होंने आया तो जो कहते वो जी जल्द वाले बंदे हैं जी MP अहमद वजीर मशीर हैं जी साड़ी कोई सुनता ही नहीं पिया जी साल हो गया जी मेरा 40 लाख का नुकसान है जी मेरी जमीन खाली पई है जी बेच नहीं बढ़न देते इंतकाल मेरा है कब्जा हुन तक मेरा है जी कब्जा भी तुम्हारा है इंतकाल भी तुम्हारा है हाँ जी इंतकाल भी अच्छा नाल है जी लगा और वो आपको अपनी जमीन पे जी अपनी जमीन पे आपको नहीं वो जाने दे रहे नहीं जी मैं कहा जी फैरन कर तो मैंने उन्होंने मैं मार एक बार बेटा थी ना दो और बंदे ट्रैक्टर लेते गए जी उन्होंने साढ़े पीछे ला के फैरन की थी जी कोई लोग छुपते आ गए अच्छा अभी जो है फिर एक काम करते हैं इसमें सब तो फिर इसी तरह मसला है ये नगर मूँ शाह साहब SHO से फोन पे बात करो SHO से फोन पे बात करते हैं क्योंकि इसमें मुझे ये भी सब आप कहते हैं कि थाने वाले ने भी आपकी बात नहीं सुनी जी सुनते ही नहीं जी और ये डाटे हैं ना जी वो बड़े हैं वो फोन करते हैं आपने 15 पे कॉल की थी जब उन्होंने आपको जमीन पे जाने से रोका जी 15 पे आपने जी 15 तो नहीं जी वो एवे सी जी जो 15 वाली मसला सी ना जो उदो जी मैं आखा जी शाह साहब ने कहने भी ये हूँ असी 15 ते कॉल करिए वडेरे ने की मिन्नत करने भी सारा रकबा है जी थोड़े को पुछते जी सानू बहा दो उन्होंने कोई 2-3 महीने पा ले मोड़ साढ़े चाचू डॉक्टर मदूद साहब उन्होंने को गए फिर मोहम्मद अहमद शाह को गए जी इस तरह जी असी वडेरे को सारे को भी वड्डे साढ़े ते जी उन्होंने होर ते प्रेशर पास मसला 35-40 साल वाला पुराना दोस्त नहीं है नहीं जी नहीं जी नहीं वो नहीं जी नवीद साहब है जी नवीद साहब देखें ये सैयद अली दा जी वो तो फिदाई साहब बने सलाम नवीद ये मेरा आपका नाम क्या है हाजी मोहम्मद सदीक जी अच्छा ये हाजी मोहम्मद सदीक आया है आप इनके साथ हैं जी सर अच्छा ये बड़ी अजीब सी मुझे बात कर रहा है मैं सर आपको कुछ गुजार करता हूँ कि सही बंदे में आपको बता नहीं सकता असल में ये है कि इसने रकबा लिया था सैयद अस्कर शाह साहब है मैंने उनके दमाद से तकरीबन 15 साल हो गए और यही काश्त कर रहा है इसके नाम इंतकाल भी है रजिस्ट्री भी है रोजनाम से रबट भी है तमाम डॉक्यूमेंट कब्जा भी इसके पास था खाता रहा आज से 1 साल तकरीबन 6 माह पहले उन्होंने इनसे कब्जा छीन लिया इसको वहाँ पे दाखिल नहीं होते होने देते जब ये जाता है फायरिंग करते हैं इसको फिर उन्होंने रब्ता किया शाह साहब से अस्कर शाह साहब को उन्होंने उनको बुलाया पंचायत की उन्होंने कहा यार इनको रकबा दो आप ऐसा ना करें आपने दामाद को कहा ये इसका राइट है सदीक का 15 साल हो गया इसने पैसे दिए आप इसको रकबा दो जब ये जाता है वो फायरिंग करता है ये मसला है ये आपके पास नाम पे भी इनका है हाँ जी नाम पे भी इनका है इसकी नाम पे रकबा इसने खरीदा हुआ है जी आज से 50 साल पहले खरीदा हुआ अच्छा SHO साहब देखें वो मुझे ये भी कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर तो ये सच है कि ये आपके पास भी आते रहे हैं और आपने भी कुछ नहीं किया इस केस में अभी तक हाँ वही है शाह साहबान के साथ जिनका मामला है 6 महीने से इन पे अपनी जमीन उन्होंने बंद की है जो उन्होंने इनके जमीन पे ना कब्जा किया है सर ना कुछ किया है उन्होंने सिर्फ रफ्ता अपने उनकी जमीन में से रफ्ता जाता है इनकी जमीन को सर
वो नहीं गुजरने देते इनको उधर से बस। और ना सिर्फ कब्जा हुआ है ना कुछ हुआ है सर। ये काज करे अपना रकबा किसी और साइड से, वो इस दफा मैंने सुना है सर इनको, ठीक है। और साइड से रास्ता ले ले, हम रास्ता अच्छा वो ठीक है, आप सुन नहीं रहे होंगे। SHO मुझे ये कह रहा है कि आपकी जमीन आपके ऊपर बंद नहीं है, आप अपनी जमीन जाके खा सकते हैं। नहीं करने देते सर। अच्छा एक बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि रास्ता उसकी जमीन से, उनकी जमीन से रास्ता जाता है। वो नहीं, रास्ता भी इसका जाती है, रकबा इसका रास्ता। अच्छा काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। SHO साहब आप कब तक वापस आएंगे जिस काम पे आप गए हैं अपने थाने के हदूद में? मैं तो तकरीर करके आऊंगा, तकरीबन रात हो जाती है मुझे सर। कल आ जाइए मेरे पास। कल ठीक है, कल आपने अपनी जमीन पे जाना है, जो आपकी जमीन है, ठीक है। ठीक। अगर किसी ने आपको उधर से तंग करने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, तो हमारा उसूल तो यही जो अभी हमने बता दिया है कि जो पुलिस वाला किसी गरीब मजलूम को तंग करने में शामिल होगा उसको हम घर भेजेंगे सीधा, और जो ज्यादती करेगा फिर किसी गरीब की जमीन पे कब्जा लेगा, बदमाशी करेगा जिस तरह, उसको ज़ाहिर है फिर हम औलाद भेजेंगे। उसूल वही है। लेकिन अगर आपकी जमीन है, ठीक है, SHO साहब ये फिर कल कराएं, ठीक है। ये कल शाम तक मुझे ये खुद फोन करे कि जी मैं अपनी जमीन पे पहुंच गया हूँ, अब मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने इसके एक कनाल रास्ते के ऊपर कब्जा भी किया। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट काश होगी। कल शाम को मैं इनसे पूछूंगा। नेक्स्ट लाइन आ जाए। ये आपका क्या चोरी हुआ है बीबी? क्या ये किसकी है? जी जी बताइएगा, कैसे आए हैं आप? कैसे आए हैं? मैंने घर जाना है अपने। घर जाना है? लव मैरिज की थी, बाद में घर वालों ने, ससुराल वालों ने घर निकाल दिया। अच्छा बेटा, घर आपका कहाँ है? मेरा घर इधर है, अरबी चौक के पास है। तो घर क्या मसला है, क्यों नहीं जा सकते हो आप घर? मियाँ ने निकाला। हाँ? मियाँ ने निकाला। मीर? हस्बैंड ने सारे। मियाँ ने? ये जो है इधर ही मेंशनाबाद। ठीक है, ये DSP साहब किसी की जिम्मेवारी लगाएं, किसी की जिम्मेदारी लगाएं, इनको घर भिजवाएं, ठीक है। जैसे हमारी आपकी बेटी है, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी, ये हमारी बेटी है, आप भी हमारी बेटी, ठीक है। आपको अपने घर हम बिठाएंगे। पहले शादी करके अब मुझे तकलीफ दी उन्होंने, मुझे निकाल दिया घर से। गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मारते हैं, घर से बाहर से निकाल देते हैं। हर दिन जो भी छोड़ के आता है मार मार के फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मेरा मियाँ कहता है मैंने रखना ही नहीं, इसको तलाक देनी है। मैं नहीं, तलाक नहीं लेना चाहती, मेरी छोटी सी बच्ची रोल जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हम ये मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह, आपको शाम तक घर में भी बिठाएंगे। और जो है अगर तो वो ज़्यादती करते हैं आपके साथ, तो जो है ज़्यादती वालों को फिर हम उनके साथ वो वाली ज़्यादतियाँ करेंगे कि वो भी इतना तंग हो जाएंगे कि जितना आप तंग हो रहे उनको ज़्यादा हम मुझसे तंग करेंगे, ठीक है। शाम को आपको घर जाएंगे। अभी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालों को भी इन्वॉल्व करो इनके साथ, ठीक है, अपनी कस्टडी में लेके। तो DSP साहब किसी की तगड़े है नंबर, आप इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा के किसी की खुद जाना पड़े तो खुद चले जाएं, नहीं तो मुझे बता दें, मैं भी आ जाऊंगा, साथ चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, सारे साथ चलेंगे, जरूरत पड़ी तो उसके पाँव पे पकड़ देंगे, लेकिन बेटी है अपनी, इसको घर में बिठाएंगे शाम तक। नहीं मेंशनाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बता आपके सर हसीबुल्लाह मेरा नाम है जी, मेंशनाबाद का रहायशी हूँ जी मैं। सर वो ना मेरा मसला बना था 4-5 माह पहले, मैं ये काम करता, खड़ी मैंने लगाई हुई थी, मेरे पास एक प्लाट था सर, मैंने वो सेल किया बिजनेस करने के लिए, तो थोड़े से काम शुरू किया तो मैंने ये खड़ी लगाई हुई थी सर जी, उसमें मैंने तिली खरीदी थी, तिल होते हैं ना सर, वो खरीदे थे और वो मेरे हो गए थे चोरी सर जी। 37 मन तिली थी और वो उन्होंने दुकान को पाड़ लगाया थी, तो
वो चोरी करके हरुणाबाद भी गया, मैंने खुद से वो कैमरे में पर्चा हुआ है आपका? हुआ हुआ है सर। सीसीटीवी फुटेज भी आपके मेरे पास है जी। बंदों के बंदों के नाम भी है सर जी, बंदों का मोबाइल नंबर भी चल रहा है, थाना कौन सा है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आयु किधर है? मैं अच्छा जी, आयु साहब बताएं, ये मुलजिम वाकई जिस तरह बात कर रहे हैं मुलजिम भी हैं? जी सर, 2 मुलजिम इसके चलान हो चुके हैं, उस मुकदमे में उनसे बरामदगी भी हुई है, और तीसरे मुलजिम के लिए मैं अभी हरुणाबाद रेड करके आया हूँ। अभी फिर इसके साथ कल का प्रोग्राम बना है उधर जिस जगह उन्होंने जाकर फरोख्त की है, फिर हमने कल जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। 5 मंथ हो गए कसम से सर जी, बंदा क्या करे अब। कितनी आता हूँ, मेरी 7,21,000 की अमाउंट थी, ये खड़े हैं मेरे मुंह पे खड़े हैं बार बार। कभी मियाँ फदा से इनकी सिफारिश करवाता हूँ, कभी भाई एजाज सुनारी की करवाता हूँ, कोई मेरे पास ऐसा तल्लुक नहीं था, मैंने सिफारिशें करवाई नहीं सुनी सर जी। अभी आज मुझे कॉल आई है, यार आज हमने रेड करनी है, ये मंजूर साहब कहते हैं उनका घर ढूंढो। सर जी मेरी बात सुन ले, थोड़ी सी बात सुन ले सर जी। ये मंजूर साहब आज मुझे कह रहे हैं, मेरे मुंह पे खड़े हैं, मुझे कह रहे थे हम आप उसका घर ढूंढो, हम घर से पकड़ के लाते हैं। आड़ती वहाँ पे है जो जिन्होंने तिल खरीदे हैं सर जी, गरीब बंदा हूँ सर जी। 7-10 लाख का प्लाट सेल किया था, अभी 2.5 लाख में 50-60 हज़ार मैंने ऊपर लगा दिए। अभी और रेट के लिए मैं कैसे पैसे दूं सर? वो मंडी में बैठा होता है बंदा, सर हम उसे घर से पकड़ लेते, और मंडी में गए हैं तो उधर हंगामा हो गया जी। तो अभी मैं सर यार ऐसा भाई बात यह है कि खुदा की कसम दिल करता है खुदकशी कर ले, अल्लाह पाक की कसम। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे 5 मंथ हो गए जी, इन्होंने नहीं सुनी, सीधी सी बात है। बुजुर्ग है मेरे वालिद साहब जी, मैं ही हूँ कमाने वाला, वो शुगर के मरीज है, 2 बेटी है सर जी, मैं किधर जाऊँ? ये मुंह पे खड़े हैं, एक इनके कटआउट होते हैं, उनको इनके पास ले जाओ, पहले उनकी जेब भरो, पहले वो खर्चा मांगते हैं, हमने आगे देने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। अब हम क्या करें सर? मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये खुदकशी पॉइंट बना दे मिंचनाबाद गरीब आदमी के लिए, खुदा की कसम, आसानी से बंदा मर जाए बस, ये काफी है। SHO साहब सर, मैं SHO साहब के पास डर के जाता हूँ, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ सर जी। 5 मंथ हो गई सर जी, मेरी तलीम भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई की, नहीं मिली, फिर मैंने ये फड़ी से काम शुरू किया था जी। मिंचनाबा फड़ी लगाई थी, 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो मैं खरीद करता था, 37 मन मैंने जोड़ लिए थे। मैंने कहा ये मैं सेल करके इसमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो चोरी हुई। मैंने 3 दिन बाद फौरी बंदों का मैंने खुद अपनी मदद की, कैमरे की मदद से सर मैंने बंदों को ढूंढ लिया, जहाँ पे मेरी तिली बिकी थी वहाँ पे ढूंढ लिया था मैंने। सिर्फ वो एक बंदा, वो शरीफ था या जैसे भी था, वो मेरे घर आके मुझे कहता यार मैं तुझे पैसे देता हूँ। इन्होंने 7,21,000 को तकसीम किया 4 लोगों पे, 1,75,000 उसने मुझे दिया जी, खुद घर में आके। मैंने कहा मैं थाने से लूँगा, वो थाने से मैंने सुपुर्दारी, बस वो ही मुझे मिले। उस टाइम तक मैंने 50 से 60 हज़ार लगा लिया था जी। अब मैं क्या करूं सर जी, मुझे कोई नहीं समझ आ रही है, शर्म से डूब मर रहा हूँ सर। मैं उधर रेड करके, मुझे पहले मेरे पास ये मुकदमा नहीं था सर, जो मेरे पास आया तो एक बंदा मैंने पकड़ कर सर चलान किया, उससे बरामदगी भी की, और दूसरे के घर में उधर हरुणाबाद में रेड करके आया हूँ सर। मैं हैरान हूँ कि आप कैसे ये बातें करते हैं सर जी। अब मेरे पास पैसे नहीं है और रेड करवाने के लिए मैंने पहले भी बड़े भरे हैं। अब इन्हें क्या दे, अगर मुझे कुछ लेके देते हैं ना तो अभी ये खुद से लेके दे, मेरे पास नहीं है। अब 2-2.5 लाख बचे हैं, धान का मेरा सीजन खराब हो गया, मैं क्या करूँ सर जी? मैं किस पास, तो अभी दिहाड़ी भी मैं कैसे करूँ? इनके पीछे पड़ा हूँ 4-5 मंथ से, ना आगे छोड़ते ना पीछे छोड़ते, घुमाई जा रहे हैं सर। ठीक है, देखें लेकिन बात तो यह है ना कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, उस चोर उसके सामने हैं सर। ये आपके पास तो मैं हैरान हूँ कि फिर भी बात आ जाती है। अभी मुझे पता है शायद बाद में मुझे ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ जी। ये देख लीजिए तस्वीरें हैं, उनका एड्रेस नंबर भी, मोबाइल नंबर भी चल रहा है सर जी। वो एक छीना है, उनको पकड़ा है, वो मैंने बात सुने मेरी रेट पे नहीं, वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मेरी मदद की। वो खुद किसी और के केस से पकड़ा गया था, मैं ऊपर जाके पेश हूँ, मैंने कहा ये मेरा भी मुजरिम है, वो अल्लाह की तरफ से इन्होंने नहीं पकड़ा, सीधी सी बात है सर। अच्छा एक मिनट, ये बात कर लेते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखा ना, ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जी सर, हाँ, मैंने आसरा है कि किसी गरीब की इधर बात सुनी जाएगी। काश के हम इधर ये करते कि ये मेरे पास आता अभी कि आईओ ने क्या बात है, मेरी चोरी थी, रिकवर कर ली, और देखो अब मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अल्लाह ने इन कामों के लिए हमें चूज किया है सर। मुझे क्या हम एक मिनट बताएं, मुझे क्या हमें फायदा मिल रहा है इसके दादरसी ना करने से? कौन सी चीज माने है अभी? कोई नहीं माने, कौन सी चीज नहीं सर, कोई नहीं। तो फिर क्यों नहीं हुई अभी तक? सर मैं एक रेड करके आया हूँ उधर, अभी कल फिर शाम को हमने उधर उधर गया हुआ है सर, उसका घर आपके तो ढंग की रेड्स हैं, आप रेडी करते जा रहे हैं, रेडी करते जा रहे हैं, बंद नहीं पकड़े चलना, रिकवरी हो रही है। वो मुझसे मुझे दिखा रही है वीडियो में,
सर 2 बंदे नहीं, वो 2 बंदे सर हमने इसका पहला बंदा भी खुद पकड़ा सर। आपके पास तो बातें नहीं खत्म हो रही। देखें, बात सुने, अभी मैं आपको आखिरी बात बता देता हूँ। इस केस में अगर तो आपने 3 दिन में रिकवरी ना करा के इसको सारी चीजें देना थी, होगी सर इंशाल्लाह। तो फिर मेरा ये है आपकी तरफ से वही है कि मैं आपको घर तक ना पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे तकलीफ बड़ी पहुंची है इससे। इसके पास तो हर चीज है, मोबाइल बंद, शनाख्त है, चोरी किसने की है, आप में इतनी अकल नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है या मेलाफाइडी है, जो भी है। तो बात यह है कि 3 दिन में अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा, इसलिए कि देन वी आर नॉट केपेबल ऑफ दिस बैच। इन रैंक्स के पर हम काबिल नहीं है। ठीक है, जाएं। कैसे हैं सर मैं जमानत दी किसी बंदे की, तो जमानत मैं डबल पार दी, तो मेरा मकान भी पाट ते लै गए। मैं लाहौर मजदूरी करता, पिछू दरख्त मेरे 5-7 आए, वो भी वढ़ ते लै गए। तो मैं पर्चा कराया और मन भी गया भी असी पट के लै गए हैं, कबाड़ियों ने बेच भी दिते, कोई उनका अमल नहीं। मैं रोलता फिरना जी, मेरे बच्चे रोल रहे हैं। पर्चा भी हुआ है आपका भी? हाँ जी। आयु किधर है? आपका तफ्तीशी है? हाँ जी, किधर है? शहजाद भंडारा। वो नहीं मेरी गल कर रहा जी। अच्छा, ये क्या क्या चोरी हुआ था आपका? ये हुआ कब है चोरी? कब चोरी हुआ है? 25/12 को। हाँ जी। तो क्या क्या चोरी हुआ था जी? 11 TRN, 500 टैल है, 6-7 हज़ार ईंट पक्की है, बाकी कच्ची है। क्या गार्डर है, आपके तफ्तीश अफसर ने क्या बताया है अभी गार्डर आपको? टीयर सारे जी वो मन्ने ने भी असी लै गए हैं, ते दे नहीं रहे। मनते भी हैं? हाँ जी, दे नहीं रहे? हाँ जी, तशवीश ही नहीं फड़ रहा उन्होंने। तफ्तीशी क्यों नहीं फड़ रहा? हाँ, 2-3 ने जमानत करा ली, 2 दिन वेले फिर ट्रैक्टर ट्राली सारा, वो नहीं किसी ने फड़ के ते लाला। मैं रोदा फिरना जी, आज पूरा महीना हो गया मैं इससे काम। अच्छा, एक काम करते हैं जी, बंदे मालूम है इसमें भी? हाँ जी, हाँ जी, सारे जी मालूम है। अच्छा, एक काम करते हैं, तफ्तीशी को ये बताओ जी, तफ्तीशी इनके साथ ही आएगा कल शाम तक दफ्तर? जी सर। और बाबा जी मुझे बताएंगे कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। तफ्तीशी का शुक्रिया। ठीक है सर। तफ्तीशी को भी शुक्र भी दे दो। अगर तफ्तीशी ने ये नहीं किया जी तो फिर तफ्तीशी को भी हम आपकी तरफ घर पहुंचाएंगे, ताकि वो भी आपकी तरफ और मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। शाम को जी सर। कल ठीक है, कल शाम को आपसे मुलाकात होती है, देखते हैं। नेक्स्ट कॉल। आप जाइए, आपसे खुद तफ्तीशी रखना। अच्छा जी, बताएं। ये सर जी मैं ज़मीन लैंदा पिया सर जी, अद्धा तोला सर जी ज़मीन का तोला दिता जी सोने का सर, तो एक गांव ही सर जी 2 बच्चे बैठे हैं। जूते साहब ने सर जी मैं आया रजाक जूते साहब, उन्हें सर जी आख्या मेरा इंतकाल कर दिता, वो 4 मरले तो 2 कनाल का सर, तो उन्हें सर जी मैनू आख्या भी 11 बजे का टाइम दिता से कल सर जी 8 तरीक किस वक्त सर जी मैं उन्हें को गया तो नाल बंदे नहीं लिया, मैं पैसे दे दिते कि कोई ज़मीन लैनी है। किसी सर जी उन्हें को गया, उन्हें मेरे को 1 लाख रुपया आंदा कि मैंने देवें तो मैं तेरा इंतकाल करना। मैं तो सारी मैं गरीब बंदा है, उन्हें 1 लाख ना देना जी। ऐसी सर जी उन्होंने छड्ड गए कंप्यूटर में सर जी, तो उन्हें सर जी ब्लॉक कर दिता है कि को मैं ज़मीन लेना। ये मेहरबानी सर जी, गरीब ये तो ज़मीन का मामला है जी सर पूरा। हाँ जी, लेकिन डीएसपी की मदद तो हम कर सकते हैं जी सर। डीआरसी कमेटी में आपकी मदद करवा सकते हैं, ठीक है? ठीक, उधर हम आपकी मदद करवा देते हैं। ये तो बिल्कुल उनका मसला है, लेकिन आप डीएसपी साहब जो है ना, ये उधर कमेटी में लेके जाएंगे और आपका मसला हम मदद करेंगे आपके हल करने। हाँ जी, गरीब बंदे हैं सर जी। ये डीएसपी साहब को मार्क कर देते हैं, ठीक है?
आपकी हम मदद करेंगे, ठीक है? मेहरबानी सर, आपने बार बार आना है, मदद हम आपकी करवाएंगे, आपका मसला है उनके साथ। मेहरबानी सर, मेरे तो बच्चे ही दो तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे हमें भी पूछेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है? इनकी गुर्बत ज़्यादा है, ये मसला हमने हल करवाना है, ठीक है? ये मसला भी आपने हल करवा देना। नेक्स्ट नाम क्या है? सर मेरी ज़मीन 8 कनाल 2 मरले मेरे वालिद साहब के नाम है, मेरे को कब्जा है हूँ जी हाजिर वक्त। तो सर FIR भी दूजिया ते दी मंडी सादतगंज वाला SHO साहब ने सलूट है जी। तो सर जी हम साढ़े उत्ते पटचारा खड़ा सी 1 कनाल ते 17 मरले महकमे माल ने साड़ी तस्दीक कब्जा सारा कुछ किया हुआ जी रिपोर्टा। तो हम जी इन्होंने चारा कट लिया। अब्दुल मजीदा जो हम इतने बैठा सी ये जी ज़बरदस्ती असी कल परसों 9 तरीक में असी इन्हों के खिलाफ दरखास्त दी 8 में जी 8 में। तो असी जी इन्हों के खिलाफ दरखास्त दी है, उनके भी कार्रवाई SHO मंडी सादतगंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सानू पूरा चलो फिर तो ठीक है। हाँ जी, बड़ा अच्छा काम ये तो फिर देखो ना, इनकी तवक्कुआत आपसे जुड़ी हैं, इन पे पूरा फिर उतर जाए इंशाअल्लाह, मेहरबानी करके। चले, मुझे वो खुशी है कि वो गरीब लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा है SHO। अल्लाह करे कि सारे मेरे SHO किस तरह बन जाएगा, गरीब की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। चलो क्या हाल है जी? रफीक साहब कैसे आए हैं? सर जी प्रोजेक्ट की दरखास्त हुई है। दरखास्त बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी है जी दरखास्त। आप बताएं ना मसला क्या है, हम आपका मसला सुनते हैं, हल करते हैं। मेरा मसला ये है जी, मैंने 3,63,000 रुपया मैं ले लिया, 5.5 लाख रुपया मेरा उन्होंने हाँ बाकी 4 लाख 4 चेक 50,000। किसी से लेने हैं पैसे? जी जी नहीं, मेरी चोरी की थी ना जी। अच्छा, चोरी हुई है आपकी? चोरी की थी मियाँ इतने रिकवरी होनी है। रिकवरी ये नहीं कि मैंने 3,63,000 रुपया ठीक है, बाकी मेरा 1,87,000 रुपया रिकवरी का भी है, 4 चेक 50,000 रुपया इतने मियाँ जुल्मकार ESI वो तो हो गया जी, सब इंस्पेक्टर हो गए तो मेरी चोरी नहीं लगी। DSP साहब जदोई साहब हो तो SHO है, वो जी DSP हो गए तो मेरी चोरी नहीं लगी। ये मेरे जदोई साहब ने सारा ये मेरे लिए जदोई साहब की थी, फिर जुल्मकार मेरा पर्चा काट किया, फिर मैं बाहर किया, उस बाद मेरी रिकवरी कीजिए जी मेरा 1,87,000 रुपया 4 चेक 50,000 रुपया। 3 साल हो गए मैं जी मगियारा का काम करता, बाकी आज मैं पिंडा करना, मैं कौम का पुलिसिया आज मैं आपका मसला है बहुत पुराना, ठीक है? हम एक काम करते हैं, फिर भी हम आपके केस पे इंक्वायरी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका मसला हम समझ के तो हल करें, ठीक है? इनकी DSP लीगल ने बात से ठीक है? आपने मेरे दफ्तर आने, उधर मैंने इंक्वायरी आपके लगा दी है, ठीक है? तो इसमें भी जो कुछ भी रहता है होने वाला वो हम करवाएंगे, ठीक है? जिसने सुस्ती की है उसका डिसिप्लिन भी सीधा करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं मेरे साहब ने मैंने गाजी भाई पाया तो आज से मैया ते खाक ते हर चीज लोग लिए ने जी इलाइशा मैं गाना ते क्या दोबारा बताना? मोहम्मद रफीक मेरा नाम है जी। मेरे वालिद ना अनवर है ते मेरे साहब ने मैंने गाजी भाई पाया तो आज से लोट लई ते लोट के मैं मारा पूछा मैं गाड़ी गया तो मेरी सारी चीजें ले ली। मैं बड़े तकलीफ कॉलेज अच्छा, थाना कौन सा है? थाना कौन सा है? थाना कमांडपुर। अच्छा, थाना जी कमांडपुर है। अच्छा, अभी देखें अभी क्या करे, बाबा जी को ससुराल वालों ने लूट लिया है। दिला देते हैं बाबा जी को सब ससुराल वालों से, ठीक है? अब सुने, हाँ, आपको ससुराल वाले से हम आपका हक दिलवाएंगे, ठीक है? आपने आना है हमारे पास, ये हम और मंचनाबाद के लोग मिलकर दिलवाएंगे, ठीक है? ठीक है। ना परेशान हो, आप हाथ मिलाओ हमारे साथ। हमने लिख दिया है, ठीक है? हमने लिख दिया है, आपका हक दिलवाएंगे, ठीक है? मिल लो, नहीं ये हम सारे मिलके आपको हक दिलवाएंगे, नेक्स्ट कमांडपुर जाना है। आप कमांडपुर जाएं,
आपको थाने वाले बुलाएंगे कब? ठीक है जी, अल्लाह आपको बुलाएंगे, ले जावे सारे बंदे। आमीन आमीन। नेक्स्ट। अच्छा बेटा, आपसे तो बात हो गई थी उधर। सर मैं कल आपके पेश हुई थी, हाँ, तो उधर आज तो- मेरी पेशी थी अदालत से वापसी पे जाते हुए सर ये नवाज सईद अख्तर और इमरान और दो और मैं जानती नहीं थी उनको। सर उन्होंने मुझे हिरासा करने की कोशिश की है और खैंचा मारने की भी कोशिश की है। किधर किधर? सर ये इधर काका शनवारी होटल के साथ हम नहर के ऊपर जा रहे थे, घर जा रहे थे पेशी के बाद। वो क्या कर रहे थे उधर? सर मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर, सर वो मेरे पीछे पीछे जा रहे थे ना, हमें इधर हमारी पेशी थी। सर मैं हलफ देना सर जी, अगर मैं इस पास से भी आया हुआ सर तो झूठ बोल रहे हैं सर ये झूठे पर्चे मेरे पे करवाई जा रहे हैं चेक के साथ। अच्छा एक मिनट मेरे पैसे हजम करने वास्ते सर। आपके पैसे खाने वास्ते आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको पुरस्कार कर रहे हैं, आपका तो कहानी मुझे पता है, ठीक है। अब ये काम करेंगे, ठीक है। मैंने इस वाक्य की अभी फौरी इंक्वायरी करानी है इसकी कि आपने इनको पीछा किया है, थ्रेट किया है कि नहीं किया, और ये टेस्ट में बनाऊंगा क्योंकि आपकी दोनों की जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात पुराने हैं, अरसे से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट में बनाऊंगा। अगर इसमें आप झूठी निकली तो आपके खिलाफ हमने एक्शन फिर ज्यादा करवा देना है, और अगर आपके खिलाफ तो आपके खिलाफ हमने एक्शन करवा देना है। ये इंक्वायरी कराओ, ठीक है। डीएसपी साहब ये आपने जरा खुद देखना है, ये मामला सेंसिटिव है, ये डीएसपी साहब ने खुद देखना है, आप दोनों को बिठा के समझना है और उसके मुताबिक सर वो कहते हैं एक चेक का पर्चा तुम खारिज करवाओगे तो हम बेटा वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको पता है, जी सर। ठीक है। तो इसलिए आपको मेरा ख्याल इधर बात करने की जरूरत नहीं, वो इंक्वायरी होगी तो आपको आपका हक मिल जाएगा। नहीं सुनती, पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। कौन सी पुलिस है? ये SHO ASI। डीएसपी साहब तो नहीं मिले हैं? डीएसपी साहब भी मिले हुए हैं? नहीं। चलो शुक्र है डीएसपी साहब आप पे इत्मीनान है, ठीक है। चलो डीएसपी साहब आपको सुनेंगे, ठीक है। बात सुने, जिस SHO की आप बात करें वैसे तो घर चला गया है, अभी मेरा ये रास्ते में होगा, तो डीएसपी साहब है, शुक्र है उस पर आपको ट्रस्ट है, मुझे बड़ी खुशी है। रात तक डीएसपी साहब मुझे बता देंगे कि आप में से झूठा कौन है और सच्चा कौन है, ठीक हो गया? बेटा जाए आप। हलीमा बीबी सर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨੇ ਹਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ किस चीज का पर्चा? ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ किस चीज का पर्चा दिया है आपके ਜੀ ਉਹ भाई? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬਾਪ की ਮਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ अच्छा तो बेंस का पर्चा कैसे? जी पर्चा बेंस का क्या पर्चा कैसे? सर ये कहती है मैं अपने कामत की जो इसके वालिद ने इसे भैंस दी थी ना सर, वो वापस लेकर आई शादी और करते ने मेरे बच्चे ने खर्चे दी वजह से किला दिखता सो भी खो लिया। कैसे हो सकता है? वो भी कुछ दिन पहले सर वो जो रिकवरी वाला बंदा आया हुआ था, हाँ। वो कह रहा था कि मेरी रिकवरी पुलिस नहीं देगी, हाँ। वो नहीं किया। वो किसके जिम्मे लग गया था? वो किसके लग गया था जिम्मे? वो माई साहब से, माई साहब ने चलो डीएसपी साहब ये अगर वही कैसे ना जो पहले आए थे रिकवरी वाले, जी सर, ये दूसरी पार्टी पेश हो गई है, उसमें जो लेन देन का अंसर शामिल था ना, तो ये फिर आपने मंशनाबाद तरह से करवा लेना है, मतलब इनकी दरखास्त भी सुन के उनकी दरखास्त तो पहले आ गई थी, ठीक है। वो इसका एक्शन, हाँ ठीक हो गया फराज, ये आप इम्प्लीमेंट कराओ उसी तरह से, ठीक है जी सर। ठीक है। वो डीएसपी साहब की निगरानी में हम कराएंगे, ठीक हो गया। और रिपोर्ट किसकी हम दोनों की लेंगे, आपकी शिकायत की भी और उनकी शिकायत की भी, ठीक है। जाएं नेक्स्ट। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेंशनाबाद के लोगों से हम मुखातिब हैं और जो है आपको ये तो अंदाज़ा है कि आपके पास आने में थोड़ी सी शायद जल्दी देरी हो गई होगी, लेकिन हम जो डीपीओ दरबार में उधर डीपी ऑफिस में दरबार लगाते हैं या कुली कचहरी लगाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि बहावल नगर के लोगों को ये उम्मीद यकीन की हद तक हो कि जो है जब तक ये डीपीओ बैठा है आप दिन रात किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं। जब आप अपने साथ जाते जुल्म देखें या अपने करीबी दाएं बाएं देखे किसी गरीब के साथ जुल्म जाती है
तो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। और हम ये अपना दिन रात अपने ऊपर हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ है, हमारा फ़र्ज़ है भी, ये काम है हमारा कि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो, जुल्म ज़्यादती ना हो, ख़ास करके गरीब लोगों के साथ। इसमें आप लोगों का ताउन भी चाहिए और हमारी दिन रात की कोशिश तो आपके सामने ही है। उसमें कोताही, सुस्ती, लापरवाही कहीं हो, भूल चूक हो, गफलत हो, तो वो आपसे दरख्वास्त है कि उस तरफ हमारी रहनुमाई ज़रूर करें। आप लोगों के बगैर ये काम नहीं होना। पहले तो हम ये चाहते हैं कि किसी का जुल्म ज़्यादती होना हम बचा लें। किसी के साथ हो गई, किसी की चोरी हो गई, किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा हो गया, किसी के साथ रॉबरी डकैती हो गई, तो हम ये आपको दिल में पता होना चाहिए प्लीज़। ये आपका इत्तेमाद बड़ा ज़रूरी है, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कि हम दिन रात, ना सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी, हम चोरों को पकड़ने में ज़ाहिर बेहतरीन दाद रसी तो वही है कि जिस जालिम ने, चाहे वो चोर डकैत हो, कब्जा करना चाहता हो या जो भी उसकी नौयत हो, ताकि या मंशियात फरोश हो, ताकि हम उससे जो है आपकी दाद रसी करवा सकें और उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर सकें, ताकि आप लोग सुकून से, आराम से अपने घर बार कारोबार करते रहें और कोई परेशानी आपको ना हो। ये आज मेरा आने का मकसद भी यही था कि जितना आप लोग ज़्यादा मेरे पास, हमारे पास आएंगे, उतने ही ज़्यादा हम ज़्यादा मसले लोगों के इंसाफ के तकाज़े के ऊपर हल कर सकेंगे और वही इंशाल्लाह हमारा आपका फ़ख्र होगा। प्लीज़ ऑलवेज ये हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि किसी के साथ अगर जुल्म ज़्यादती हुई, आपने देखा आपके साथ हुई या किसी और के साथ भी हुई, तो आपने ये जहन में रखना है कि मैंने एक दफ़ा बताना ज़रूर है पुलिस को। पुलिस आपके बावल लगे कि पुलिस बुरी पुलिस नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम आप साथ में मिल के काम करेंगे तो जो पुलिस में सुस्ती, गफलत, लापरवाही है भी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी पुलिस है, बहावलनगर की पुलिस, आप ही के इसमें भाई बहने भतीजे जो आप समझ लें, रिश्तेदार आप ही के हैं, ये सारे जो इस फोर्स में हैं। मुझे इसकी क़यादत का शर्फ हासिल है, इसकी कमांड का आजकल मुझे शर्फ हासिल है और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि किसी भी गरीब के साथ, किसी के साथ ज्यादती हो, खास करके अगर पुलिस वालों के हाथों ज्यादती हो। कोई और भी करे तो हमारा काम है कि उसको कानून के कटहरे में ला खड़ा करना। यही हमारी हासिल है, यही हमारी जीत है और बहावलनगर से यही हम लेके जाना चाहते हैं। अभी अगर आप कोई मुझे बताना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। मेरी ना मेरे अम्मी अबू शुरू में बहुत, मैं बचपन में मेरे अम्मी अबू बहुत हो गए, तो बाद में 15 साल हो गए मेरे अबू को फौत हुए, और मेरी अम्मी ना मैं 2 साल की थी तो फौत हो गई। तो ना बहन भाइयों ने ना मिल के मेरी शादी की, फिर मुझे ना घर की ज़मीन जो थी ना घर की मेरे अबू की विरासत, वो सब ने ना मुझे दे दी, 3 बहनों ने और 1 भाई ने, और मेरा हिस्सा भी। वो अब मसलन मैं अपने भाई के साथ रह रही थी और 1 भाई मुझे वो देता नहीं है, मसलन ना लड़ाई करता है, कभी कहता है कि मैं ही लूँगा सारी, मैंने आपको नहीं देनी। मेरी 2 छोटी छोटी बेटी हैं, कई दफ़ा उसे प्यार से भी समझाया, लेकिन ऐसा है कि मैंने तो मैं हमारे ना जो है ना लोग सारे वो बाहर आना जाना अच्छा नहीं समझते, तो मैं कभी कहीं नहीं गई। पहली दफ़ा आपके इधर ही है जाके गई, एक दफ़ा उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी और हमने 1-5 पे कॉल की, तो ना उन्होंने हमें बिठा तो दिया था, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बेटी इससे भी छोटी है, ये छोटी है ना 3 साल की, एक 5 साल की है। 5 साल की बेटी को ना बीमार हो गई, तो हम चिल्ड्रन लेके चले गए उधर लाहौर, 1 माह के लिए उधर ही रहे। वापस आए तो मेरे वो भाई ने ना हमारे कमरे का ही ताला तोड़ के ना तो उधर बैठ गया, तो अब मैं नहीं रहने दिया। मसलन लड़ाई बड़ी ज़्यादा हुई, लेकिन मुझे तो लड़ाई से बड़ा ही डर लगता है, और मैं डर की वजह से उधर रेंट पे घर ले लिया कि चलो कोई नहीं, उसे मौका देती। थोड़ी मिन्नतें की हैं, बड़ी उससे समझाया, लेकिन आए दिन मारने पे, लड़ाइयाँ करने पे। जी 1 भाई बड़े अच्छे हैं, 1 भाई ऐसे ही है शुरू से, यानी मेरी शादी भी हुई ना तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ नहीं फेरा, 1 भाई ने की है।
तो अब मेरा कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। आपका मसला बेटा हम हल करते हैं। सिर्फ दीवार करवा दो। डीएसपी साहब, ये आपने फिर हल करना है। ये हमारी बेटी है, ये बाजार आना चाहती भी नहीं है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो इनका अपने भाई ही के साथ मैटर चल रहा है घर में, तो वो जो है भाई को ज़रा सीधा करें, नहीं तो सारे पंचनाबाद वाले पर हम इकट्ठा फिर चलते हैं, लेके जाएं। फिर भाइयों को तो सीधा करना चाहिए ना, बहनों के हक के लिए सीधा करें फिर भाई को इनके। ठीक है जी बेटा, अल्लाह खैर करेगा। आप हम पूछेंगे इंशाल्लाह, आप फिर खुद। अच्छा जी, माइक दे दे इनको, वो वाला माइक दे दो। आज तो आपने बाकी लोगों के दिल दिए, पर मैं इंशाल्लाह प्रेस करके जब सेक्रेटरी यूनाइटेड इंडिया मेरा नाम है सर, आपने बड़ा जबरदस्त एक तो काम किया। ये जो एक काजी फाइल ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लाइव चलाने का वो मुकदमा पर एक रात को भावनगर में पूरे भावनगर के लोग लाइव घरों में बैठ के आपकी पूरी कचहरी देखते हैं। ये बड़ा आश्चर्य काम है सर, ये मैंने कर। दूसरी बात, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पुलिस पूरी नहीं है, पुलिस ने अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ डबल मर्डर हुआ था आज से 6 माह पहले, वो नहीं आपको मिलता रहता है, वहां फौरी तौर पर पुलिस ने वो मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसे कैप्टन किरदार तक पहुंचाया। आपने वो जबरदस्त इंक्वायरी मेरिट पर करके वो भी मंत्री नाम तक पहुंचाई, हम आपके मशहूर हैं। यहाँ मेडिकल स्टोर पे जो डकैतियां हुई उसकी भी रिकवरियां हुई हैं, पुलिस के खिलाफ आती है, बिल्कुल कंप्लेंट्स भी होती है, लेकिन पुलिस अच्छा काम भी करती है, वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए सर, वरना वो ख्याल होती है सर। हाँ जी, ये आज भी एक रिकवरी चले, वो तो आपका मामला है, हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारा ये है मीडिया के हिसाब से मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपका जो बहावलर का मीडिया सेल है ना, तर्जुमान है, वो या तो कोई एक्टिव बना है, अगर एक्टिव है तो फिर सर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल नहीं। पहले सर निचलाबाद, बहावल, चिश्तिया, हरुणाबाद में ना जब आपकी कोई मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आपने अपनी पिछले दिनों की बड़ी बहुत बड़ी रिकवरीज दी, उसमें निचलाबाद को मैदान को किया जाता था, तो अभी नहीं हो रहा। तो हमारा मीडिया के हिसाब से है। बाकी सर आपका थैंक्स, निचलाबाद में आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि पुलिस बिल्कुल बुरी नहीं है, पुलिस अच्छी भी है, पुलिस काम भी कर रही है, निचलाबाद में भी काम हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। भावनगर पुलिस जिंदाबाद। मेरा आलम जो है थोड़ा सा पीछे तो मैंने यहाँ बैठे बैठे ना जो भी देखा, ये मैं बुजुर्ग साथी हूँ, मुझे 70 साल की उम्र हो गई, 50 साल ऐसी पूरी कचहरी में मैंने बचपन से देख रहा है। ये पूरी कचहरी आज मैंने कम से कम 40 साल बाद किसको कहते हैं, तो मैंने एक चंद शेयर देखे और वो आप जो बात कर रहे हैं ना, बार बार मुझे कहते हैं कि जो ये काम करते हैं, मैंने ये देखा कि आप कहीं करते हैं, चलो एक काम करते हैं, किसी को नहीं कहीं देखिए, चलो एक काम करते हैं, हम रसीदुल्लाह को सम्मान करते हैं। ऐसा होता हुआ नजर आया, ऐसा होता हुआ नजर आया, बस खुदा हजूर आप सम्मान करते हैं। हक अदा किया हजरत इंसान का, हक अदा किया हजरत इंसान का, बहुत अच्छे जी। मेरा नाम अब्बास आबिद है, सदर इदारा प्रेस क्लब इंशाबाद। सर, मैं सबसे पहले तो एक अवामी मसला है, उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ अनाउंस करके जाएंगे। सर, अभी जो लाइसेंस के हवाले से आपने यहाँ पे कागजात वगैरह की सहूलत दी हुई है, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग हैं, हर बंदे का जो ई चलान है वो ड्राफ्ट वाले बना के दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे बहावल लगा जाते हैं। तो आप ये मेहरबानी करके उनके ट्रायल और बाकी प्रोसीजर का जो मामला है वो भी यही कर दें, तो सर्दी में वहाँ जाने का और आने का मसला ही है, ये आवाम को एक अच्छी सहूलत, जहाँ थोड़ी सहूलत मिली है वहाँ थोड़ी और मिल जाएगी। थैंक यू। तो ये शहरी वहाँ जाने से कोई बस पे जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई कैसे कोई कैसे। दूसरा सर, आपसे गुजारिश है कि आपने खुद कहा कि हम देर जरूर आए, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि आते जाते रहा करें। आने जाने से
दूरियां भी बढ़ती हैं और मसाइल का पता भी चलता है। आपने आज देख लिया कि मिंचराबाद मसाइलिस्तान है, मसाइल इतने हैं कि आपने अभी लोग पूरे सुने ही नहीं। रात में लोग आने थे, तो आपसे गुजारिश है कि बाकी तहसीलों की निस्बत मिंचराबाद को ज्यादा टाइम दें या ज्यादा मसाइल है, और जैसे आप हल कर रहे हैं सर, हम सारे साफी आपको स्लोट भेज करते हैं। अंजुमन ताजरान भी करवा दो, अंजुमन ताजरान भी करवा दो ना, अंजुमन ताजरान से आपको मिंचराबाद आमद में खुशामदीद कहता हूँ, और आपके किए गए तमाम इक़दामात को सराहते भी हैं, और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मिंचराबाद में पहले तालीम निज़ाम को थोड़ा एक्टिव किया जाए। ये सारे एक ही चीज, और एक बच्चों का जो है ना टाइम होता है स्कूल का, छुट्टी का टाइम ना, वहाँ पे काफी नौजवान होते हैं, उनके लिए वहाँ पे अपने पुलिस मुलाजिम अपना तैनात करें। बाकी आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह हैं, जिले भावनगर में जो भी जो है ना एक बार जाते या जुर्म जाते होती है, क़यामत में लेकिन आपसे उसकी पूछ होगी। वो एक शेर है, जिस दौर में रुक जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। आप जिम्मेदार भी हैं और आप काम करते हैं, और हमें आप पे फख्र है। भावनगर पुलिस जिंदाबाद। इज्तिमाई मसला सर ये है कि पंजाब भर में जो है ना वो चौकियां जो है वहाँ पे तैनात है। इधर दरिया वाली साइड पे जो हमारी चौकी है वो भी बिल्कुल अब खाली हो चुकी है, और बारे की चौकी इनको अगर बहाल कर दिया जाए तो क्राइम थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। दूसरा सर इशू जो है वो ये है कि अब तो स्कूल की छुट्टियां हैं, वो मैं हमेशा पहले एक दो दफा भी डिस्कस किया था जी कि रक्शे जो है ना उन्होंने आर्टिफिशियल सीटें भी बनाई हुई हैं, बच्चे जो छोटे हैं पीछे लटके होते हैं और छत पे भी बैठे होते हैं जी। अगर ट्रैफिक एहलकार जो है सुबह तैनात हो, जो रक्शे वाले बच्चों को छत पे बिठाते हैं, हादसात भी हो चुके हैं जी पहले, तो ये इज्तिमाई मसला अगर हो जाए तो शुक्रिया। बाकी जिला बहावलनगर की तारीख में पहली दफा ऐसा डीपीओ है जो अवाम के दिलों पे छा चुका है। अल्लाह ताला जी ये हकीकत है, हमारी जितनी लाइफ हो गई है ना, हमने आप जैसा डीपीओ नहीं देखा। शरीफ अच्छा ईमानदार बंदा, और अल्लाह करे आप यहाँ ज्यादा देर तक रहें, इंशाल्लाह की जरूरत है। मेरा नाम शेख गुलाम मुस्तफा नदीम है और 24 रोहित से मेरा ताल्लुक है। मैं आपको सर एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि इंसाबाद में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मंशियात की आदि हो चुकी है, जिसके लिए पुलिस की जानिब से बहुत सारे काम उठाई जरूरी है। मेरे महल्ले में एक दो दफा लोग मंशियात फरोश करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनके बारे में आगाह किया, मगर वो बच निकलते हैं, शायद उनको पहले ही खबर दे दी जाती है या उनके सोर्सेज हैं। इस हवाले से मैं आपकी जो करना चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल बड़ी तादाद में मिंचराबाद के अंदर, यहाँ तक कि यहाँ पर IC, यहाँ पर बॉर्डर है, मुशरात है, चर्च है, हर चीज वाफर में। क्या आम एक रिपोर्टर एक साथी का फैसला हो सकता है, पुलिस वालों की खबर नहीं, और आप जितना बात जो आप कर रहे हैं पुलिस के वो बहुत अहसन है, और आवाम के दिल में पुलिस का मुराद दिल में इंशाअल्लाह बेहतर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चंद दिन पहले, कुछ 4 दिन पहले आपसे खुली कचहरी में पेश हुआ था 474/23 मुकदमा सर, डबल मर्डर केस में सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें इंक्वायरी में इंसाफ दिया। मगर मोहम्मद अली साहब सर आज भी खिंची वाला तैनात, आपने सस्पेंड किया था। दूसरा सर हमारी कोशिश है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इंक्वायरी जो है ना सर आसिफ सईद साहब के पास ही दोबारा लगाई जाए, क्योंकि सर आप हालात तो देख ही रहे हैं, ये बड़े सर लोग जो है ना सिफारिशें करा के हमें बड़ा उन्होंने पहले भी परेशान किया है। और कोई इज्तिमाई मसला बताया ना सर बस बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। सच्ची वैसे ये मसला तो नहीं है इजमाई, वैसे बाकी किसी के माइंड में आए तो वो बता सकता है, लेकिन मैं बतौर अकीदत वैसे ज़िया रहमान मेकर नाम मेरा और शोबा कानून का तालिब इल्म सर जी,
तो बाकी वैसे मैं शायरी से ज़ौक़ ज़्यादा रखता हूँ। तो जिस तरह हमारे बुजुर्ग साहब बता रहे थे कि आप तहसील को जो है मिशनाबाद को ज़्यादा टाइम दिया करें, पहली दफ़ा देखा है जो इतना दबंग डिग्री जिसने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। तो उस हवाले से एक वो वक्त था कि जब मैंने इसी शहर में इसी जगह पे एक खुली कचहरी देखी, एक कई देखी, और उस पर मैंने एक बंद बनाया था, और एक आज मैंने खुली कचहरी देखी। उस हवाले से मैं एक शेर सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा और आज का भी सुनाऊंगा, शिकवा और जवाब शिकवा। उस वक्त जो मैंने बनाई थी वो ये था कि ये जो खुली कचहरी लगाते हो तुम, ये जो खुली कचहरी लगाते हो तुम, नाम अपने वाह वाह कमाते हो तुम, चीखते चिल्लाते मजलूम क्या बोले, साथ अपने जालिम को बिठाते हो तुम। चीखते चिल्लाते मजलूम क्या बोले, साथ अपने जालिम को बिठाते हो तुम। और आखिरी जो मैंने आपको देखकर सही बनाई है कि खिदमत है करनी तो इंसान बनो, खिदमत है करनी तो इंसान बनो, मजा है तब के बंदा रहमान बनो, धोखेबाज आएंगे नजर देखो जिधर, अंधेरा है जुल्मत में ज्यादा रोशनदान, अंधेरा है जुल्मत में ज्यादा रोशनदान करें। और इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत दी, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरे माइंड में आ रहा था कि आप से बाकायदा नज़म कार्य करूंगा इंशाल्लाह, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम हाजी गुलाम हुसैन है, सरपरस्त आला जनाब रसलाम निजामाबाद। सर मैं आपके मैद करने पर सलाम पेश करता हूँ, और मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है। मैं आज तक जैसे आपने मैद किए सर मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और अल्लाह ताला आपको और ज्यादा इसमें तरक्की दे, आपको अल्लाह ताला ज्यादा तो ज्यादा तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको आई बनाए, ये हमारी दुआ है। शुक्रिया वसलाम। बड़ी तसल्ली है कि आप लोगों के ये जो जज्बात मैंने देखे हैं कि एटलीस्ट हम